ड्रामा के स्टार्ट में हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं। उसे देखकर सब उसकी मॉम से कहते हैं, ये कितनी हेल्दी बच्ची है और बिल्कुल एक लड़के जैसी दिखती है। उसकी मॉम रिप्लाई करती है, हाँ ये एक लड़की है और इसका नाम लिम जू है। बचपन से ही वो काफी अगली दिखती है और एक लड़के जैसी लगती है, इसलिए सब उसका मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं लिम जू को तो बड़ी होकर डेफिनेटली सर्जरी करवानी पड़ेगी। लेकिन उसकी मॉम उससे कहती है, अगर तुम अच्छे से स्टडी करोगी तो सब ठीक हो जाएगा और लोग तुम्हें बली करना बंद कर देंगे। जैसे जैसे लिमजू बड़ी होती है उसका फेस वैसा ही रहता है। सब कुछ से फ्रस्ट्रेट होकर एक दिन वो एक प्रिंसेस की तरह ड्रेसअप होकर सबके सामने आती है। सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं, ये तो एक मॉन्स्टर जैसी लग रही है। ये सुनकर वो बहुत सैड हो जाती है। घर लौटने के बाद वो अपने सारे टॉयज तोड़ देती है और सोचती है, भगवान ने सबको ब्यूटीफुल क्यों बनाया और सिर्फ मुझे ही अगली क्यों बनाया। तभी वो कर्स्ड फेस नाम की एक बुक उठाती है। इसके बाद जब वो हाई स्कूल में एंटर करती है तो वो स्कूल में कुछ फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करती है, लेकिन सब उसे इग्नोर करते हैं। वहां सीएमआई नाम की एक लड़की होती है जो बहुत डोमिनेटिंग होती है। एक दिन वो लिमजू की बहुत इंसल्ट करती है और उससे अपना काम भी करवाती है। इसी बीच लिमजू की फ्रेंडशिप एक लड़के से होती है जो स्कूल कैफेटेरिया में काम करता है। लिमजू को फील होता है, शायद ये लड़का मुझे लाइक करता है, इसलिए एक दिन वो किचन में कुकीज बेक करती है और उन्हें एक बॉक्स में पैक करती है। उसकी मॉम उसे बहुत डांटती है क्योंकि उसके स्कूल के ग्रेड्स बहुत लो होते हैं और वो अपनी स्टडीज पर बिल्कुल फोकस नहीं कर रही होती है। फिर वो उस लड़के के लिए एक लेटर लिखती है और उसे कुकी बॉक्स के अंदर पैक करती है। अगले दिन जब लिमजू उसे प्रपोज करने के लिए स्कूल जा रही होती है, जैसे ही वो बस में चढ़ती है कोई भी उसे सीट नहीं देता है। लेकिन जैसे ही सीएमआई बस में एंटर करती है सब उसके लिए जगह बना देते हैं। ये देखकर लिमजू बहुत इमोशनल हो जाती है और कहती है, क्या इस दुनिया में सिर्फ ब्यूटीफुल लोगों के लिए ही जगह है। इसके बाद लिमजू स्कूल में टेबल पर अपना गिफ्ट बॉक्स रखती है। पीछे से सीमी और उसके फ्रेंड्स बॉक्स खोल लेते हैं और पता लगा लेते हैं कि लिमजू कैफेटेरिया वाले लड़के को लाइक करती है और आज उसे प्रपोज करने वाली है। बाद में लिमजू उस लड़के को बॉक्स गिफ्ट करती है और उसे बताती है, मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। लेकिन उसी पल वो लड़का अपना माइंड चेंज कर लेता है, उसका गिफ्ट फेंक देता है और उसकी इंसल्ट करता है। तभी सीमी और उसके फ्रेंड्स वहां आ जाते हैं। उन्होंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया होता है। ये देखकर लिमजू बेहद अपसेट हो जाती है और कहती है, तुम सब मुझे इतना परेशान क्यों करते हो, मैंने तुम्हारा कभी कुछ बुरा नहीं किया। इस पर सीएमआई रिप्लाई करती है, तुम बहुत अगी हो इसीलिए तुम्हें कोई लाइक नहीं करता। फिर लिमजू रोते हुए चली जाती है और जब वो घर पहुंचती है तो देखती है कि सीएमआई ने इंटरनेट पर वीडियो अपलोड कर दिया है। इससे लिमजू को और भी बुरा फील होता है। जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो सुसाइड करने के लिए टेरेस पर जाती है। वहां वो एक एक्टर का पोस्टर देखती है जिसने सुसाइड कर लिया था। लोग उसे ढेर सारी विशेस भेज रहे होते हैं। ये देखकर वो अपना माइंड चेंज कर लेती है और पीछे हटने वाली होती है। लेकिन तभी एक लड़का आता है और उसे बचा लेता है। उस लड़के का नाम लीसू होता है। वो सोचता है लिमजू सुसाइड करने वाली है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि वो पहले ही अपना माइंड चेंज कर चुकी थी। इस सब के बीच लिमजू के ग्लासेस नीचे गिर जाते हैं, इसलिए वो लीसू का फेस ठीक से नहीं देख पाती है। लीसू उससे करता ना करना चाहिए, ना कि एक कायर की तरह सुसाइड करना चाहिए। इसके बाद जैसे ही लिमजू सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है वो गिर जाती है क्योंकि उसने ग्लासेस नहीं पहने होते हैं। तो लीसू उसे अपनी पीठ पर उठाकर नीचे लाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही लिमजू घर पहुंचती है उसकी मॉम बहुत रो रही होती है। वो सोचती है मॉम मेरे लिए रो रही हैं, लेकिन असल में कुछ और ही हो रहा होता है। फिर जब वो अपने रूम में बैठती है तो वो सोचती है, मैं स्कूल कैसे जाऊंगी, मुझे अब स्कूल छोड़ देना चाहिए। तभी उसकी मॉम और सिस्टर बात कर रही होती हैं। मॉम कहती हैं, फादर के लिए गए लोन को चुकाने के लिए हमें घर बेचना पड़ेगा। लिमजू के फ्रेंड्स उसे कई मेकअप ट्यूटोरियल्स भेजते हैं। अगले दिन जब वो स्कूल जाती है तो लोग उस पर बहुत हंसते हैं क्योंकि उसने बहुत फनी मेकअप किया होता है। फिर जब वो स्कूल से घर लौटती है तो उसका फेस देखकर उसकी मॉम भी डर जाती हैं और उसे डांटती हैं, तुमने अपने साथ ये क्या कर लिया है। फिर वो उसे बताती हैं, हम ये घर बेच रहे हैं और अपने पुराने घर में वापस जा रहे हैं और तुम्हारा ट्रांसफर भी दूसरे स्कूल में हो जाएगा। ये सुनकर लिमजू बहुत हैप्पी हो जाती है। वो सोचती है, अब नए स्कूल में मुझे बली करने वाला कोई नहीं होगा। इसके बाद वो अपने रूम में बैठकर बहुत सारे मेकअप ट्यूटोरियल्स देखती है। अगले दिन वो बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदने जाती है। फिर वो पूरी रात खुद पर मेकअप ट्राई करती रहती है जब तक कि उसका मेकअप बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो जाता। हम देखते हैं कि लिमजू की मॉम ने जिस एरिया में घर खरीदा होता है वो वही एरिया होता है जहां लीसू रहता है। अगले दिन लिमजू बहुत अच्छा मेकअप करके अपने रूम से बाहर आती है। वो इतनी ब्यूटीफुल दिख रही होती है कि उसकी फैमिली उसे देखकर सरप्राइज हो जाती है। इसके बाद जब वो अपने नए स्कूल जाती है तो सब उसके अपीयरेंस से बहुत इंप्रेस होते हैं। वो सच में बहुत ब्यूटीफुल दिख रही होती है। लीसू भी उसी स्कूल में स्टडी करता है।
लेकिन लिमजू उसे पहचान नहीं पाती, क्योंकि जिस रात वो सुसाइड करने वाली थी उसने अपने ग्लासेस नहीं पहने थे। इसके बाद हम देखते हैं कि चलते समय लिमजू लीसू से टकरा जाती है और उसका मेकअप लीसू के कोट पर लग जाता है। वो उसे साफ करने की कोशिश करती है, लेकिन वो साफ नहीं होता क्योंकि उसका मेकअप वाटरप्रूफ होता है। जैसे ही लीसू को रियलाइज होता है कि उसके कोट पर कुछ लगा है, वो समझ जाता है ये लिमजू की वजह से हुआ है। तो वो अपना कोट उतारता है, उसे लिमजू पर फेंकता है और कहता है इसे साफ करो। बेचारी लिमजू कोट साफ करने वॉशरूम जाती है, लेकिन वो बिल्कुल भी साफ नहीं होता। लिमजू फिर उससे कहती है मैं तुम्हारा कोट ड्राई क्लीन करवा कर लौटा दूंगी। जब वो अपनी क्लासरूम में पहुंचती है तो सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं। वहां उसके कुछ फ्रेंड्स भी बन जाते हैं, जिनमें से एक का नाम कॉन्ग सू होता है। जैसे ही स्कूल खत्म होने वाला होता है, लिमजू अपने फ्रेंड्स के साथ लंच करने जाती है और घूमती है। वो बहुत एंजॉय करती है और बहुत हैप्पी फील करती है। वो सोचती है फाइनली मैंने कुछ बहुत अच्छे फ्रेंड्स बना लिए हैं। फिर जब वो अपने रूम में होती है तो उसका ब्रदर उसकी कुछ अगली फोटोज क्लिक कर लेता है। लिमजू उससे कहती है मेरी फोटो डिलीट कर दो। इस पर उसका ब्रदर रिप्लाई करता है अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी फोटो डिलीट कर दूं तो तुम्हें मेरे लिए एक बुक लानी होगी। उस बुक को लेने के लिए लिमजू एक बुक स्टोर जाती है। वो एक ऊंची शेल्फ पर रखी बुक को उतारने की कोशिश कर रही होती है। तभी लीसू आता है और पहले बुक पकड़ लेता है। लिमजू उसे छीनने की कोशिश करते हुए कहती है मैं पहले आई थी, इसलिए मैं पहले बुक पढ़ूंगी और फिर तुम ले लेना। लेकिन लीसू नहीं मानता, जिससे उनके बीच स्ट्रगल होता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। लिमजू जल्दी से उठती है और अपना फेस छुपा लेती है क्योंकि उसने मेकअप नहीं किया होता है। उसे डर लगता है क्या होगा अगर लीसू ने पहचान लिया कि स्कूल वाली लड़की असल में मैं ही हूं। वो भागने लगती है, लेकिन लीसू उससे बुक मांगता है। लिमजू जल्दी से उसे बुक देकर भाग जाती है। तभी शॉप का ओनर आता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए नूडल्स लाया था। लिमजू खाने से मना करती है, लेकिन वो उसे फोर्सफुली नूडल्स देकर चला जाता है। लिमजू जल्दी जल्दी नूडल्स खाने लगती है। तभी लीसू उसके पास आता है और कहता है तुम ये बुक पहले पढ़ सकती हो, मैं बाद में पढ़ लूंगा। फिर वो उससे पूछता है वैसे तुम्हारी एज क्या है? मुझे फील हो रहा है कि तुम मेरी ही एज की हो। ये सुनकर लिमजू कोई जवाब नहीं देती और जल्दी से अपने नूडल्स फिनिश करके चली जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो वो कॉमिक बुक अपने ब्रदर को देती है और उसे डांटती है तुम्हारी वजह से मैं आज पकड़ी जाने वाली थी। लेकिन उसका ब्रदर उसका मजाक उड़ाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लीसू पिछली रात के बारे में सोच रहा होता है। तभी शॉप का ओनर आता है और पूछता है क्या लिमजू ने अकेले ही सारे नूडल्स खा लिए? तभी लीसू को उस लड़की का नाम पता चलता है। अगले दिन जब लिमजू मेकअप करके स्कूल आती है तो वो लीसू को देखकर डर जाती है। वो सोचती है अगर इसने मुझे पहचान लिया तो ये सबको बता देगा कि मैं असल में बहुत अगली हूँ। लेकिन लीसू उसे नहीं पहचानता और इग्नोर कर देता है। इसी बीच हम लिमजू की सिस्टर को स्कूल के बाहर बैठे हुए देखते हैं। तभी वो एक टीचर को एक बच्चे के साथ खेलते हुए नोटिस करती है। अगले सीन में हम लिमजू को एक शॉप पर मेकअप खरीदते हुए देखते हैं। तभी साइमी और उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं। उन्हें देखकर लिमजू बहुत डर जाती है और उसे पास्ट याद आ जाता है। वो सोचती है कैसे साइमी मुझे मेरे पुराने स्कूल में बली करती थी। लेकिन इस बार साइमी उसे बिल्कुल भी नहीं पहचानती है। जैसे ही लिमजू शॉप से भागकर बाहर निकलती है, वो देखती है कि कुछ लोग एक बाइक राइडर का पीछा कर रहे हैं। वो बाइक राइडर गलती से लिमजू से टकरा जाता है। वो उससे पूछता है तुम ठीक हो? लेकिन फिर जल्दी से भाग जाता है। उसका पीछा करने वाले लोग उसे पकड़कर पीटने लगते हैं। लिमजू तब पास के एक सायरन को दबा देती है, जिससे सबको लगता है कि पुलिस आ रही है और वो भाग जाते हैं। जैसे ही लिमजू जाने वाली होती है, वही लड़का उसके सामने खड़ा हो जाता है और पूछता है तुम कौन हो? लेकिन लिमजू कुछ कहे बिना चली जाती है। रास्ते में उसे याद आता है मैं उस लड़के का हेलमेट लौटाना तो भूल ही गई। अगले दिन लीसू ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी उसके फादर आते हैं जो उससे 7 साल बाद मिल रहे होते हैं। लेकिन लीसू बिल्कुल भी हैप्पी नहीं होता है। जब उसके फादर उससे बात करने की कोशिश करते हैं तो लीसू कहता है आप मेरी लाइफ में वापस क्यों आए हैं? उसके फादर जवाब नहीं देते और बदले में उसे अपने साथ प्रैक्टिस करने के लिए कहते हैं। जैसे ही लीसू अपने फादर के साथ प्रैक्टिस करता है, उसे पास्ट याद आता है। उसे याद आता है कैसे मेरी मदर ने मेरी आंखों के सामने अपनी आखिरी सांस ली थी। ये सोचते हुए वो प्रैक्टिस करता रहता है। बाद में जैसे ही वो जाने वाला होता है, उसके फादर कहते हैं मेरे साथ रहो, लेकिन लीसू मना कर देता है और चला जाता है। अगले दिन लिमजू उसी बुक स्टोर में वापस आती है। वो एक बुक उठाती है और सोचती है ये वही बुक है जो मैंने बचपन में पढ़ी थी। जैसे ही वो उसे खोलती है, उसे लास्ट पेज पर एक स्टिकर मिलता है। वो सोचती है ओह, ये तो वही स्टिकर है जो मैंने बचपन में यहाँ लगाया था। जैसे ही वो बुक देख रही होती है, लीसू आ जाता है। उसे देखकर लिमजू फिर से जल्दी से अपना फेस कवर कर लेती है। लेकिन लीसू कहता है मुझे भी एक बुक चाहिए, साइड हटो। लिमजू रिप्लाई करती है
मैं एक बुक ढूंढ रही हूँ, इसलिए मैं नहीं हट सकती। फिर लीसू उससे एक बुक मांगता है, लेकिन लिमजू का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरने वाली होती है। लीसू उसे पकड़ लेता है और डांटता है, तुम पागल हो क्या, हर जगह गिरती रहती हो। इस मोमेंट लीसू उसे पहचान लेता है और सोचता है, ओह, ये तो वही लड़की है जो उस रात सुसाइड करने वाली थी। लेकिन लिमजू वरी करती है, शायद लीसू ने पता लगा लिया है कि मैं स्कूल मेकअप लगाकर जाती हूँ और मैं ही वो ब्यूटीफुल लड़की हूँ। तो लिमजू लीसू से कहती है, प्लीज मेरा सीक्रेट किसी को मत बताना। लीसू रिप्लाई करता है, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इसके बाद वो बहुत सारी बातें करते हैं और लिमजू को पता चलता है आज लीसू का बर्थडे है। वो उसे हैप्पी बर्थडे विश करती है और उसे बुक के पीछे से स्टिकर देती है। जब लीसू घर जाता है तो वो स्टिकर को अपने लैंप पर लगा देता है। अगले दिन लिमजू स्कूल जा रही होती है, लेकिन लेट होने की वजह से उसकी बस मिस हो जाती है। तभी एक लड़का उसके लिए बस रोकता है और सब उसे देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। वो सोचते हैं, ये लड़की कितनी ब्यूटीफुल है। इतना ब्यूटीफुल फील करके लिमजू है, लेकिन वो बस में सो जाती है। तभी उसके पास बैठा एक लड़का उसकी बुरी फोटोज क्लिक करने लगता है। हालांकि पास में खड़ी लिमजू की फ्रेंड उसे ऐसा करते हुए पकड़ लेती है। जब वो लड़का बस से उतरकर भागने की कोशिश करता है तो उसकी फ्रेंड उसका पीछा करके उसे पकड़ लेती है और पुलिस के हवाले कर देती है। इसके बाद लिमजू अपनी फ्रेंड के साथ स्कूल जाती है, जहां वो लीसू को देखकर बहुत हैप्पी फील करती है। वो सोचती है, लीसू कितना अच्छा लड़का है। वो जानता है कि मैं स्कूल मेकअप लगाकर आती हूँ, जबकि रियलिटी में मैं बहुत अगली हूँ। फिर भी उसने बुक स्टोर में मुझसे कितनी अच्छी तरह से बात की। फिर वो स्कूल में बाइक राइडर को भी देखती है और पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम सो जून है और वो उसी स्कूल में स्टडी करता है। इसके बाद लिमजू लीसू के पास जाती है और उसे उसका फेवरेट फूड देते हुए कहती है, मुझे पता है कि तुम्हें क्या पसंद है। फिर वो कहती है, मुझसे स्कूल की रूफ टॉप पर मिलना, मुझे तुम्हारा कोट लौटाना है जो मैंने ड्राई क्लीनिंग के लिए भेजा था। जब लीसू रूफ टॉप पर आता है तो वो रूडीली कहता है, तुम मुझे मेरा कोट स्कूल के अंदर भी दे सकती थी, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। लेकिन लिमजू उससे बहुत स्वीटली बात करती है, क्योंकि उनके बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। लिमजू सोचती है कि लीसू उसका सीक्रेट जानता है, कि वो सिर्फ मेकअप से ब्यूटीफुल दिखती है। लेकिन उससे थोड़ी देर बात करने के बाद उसे रियलाइज होता है कि वो असल में इसके बारे में कुछ नहीं जानता है। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और लीसू अपना कोट और एक बुक वाला बैग लेकर जाने लगता है। लिमजू उससे बैग छीनने के लिए स्ट्रगल करती है। बाद में लीसू लिमजू को अपना सामान मांगने के लिए कॉल करता है, लेकिन वो ये क्लैरिफाई नहीं करता कि उसे अपनी कॉमिक बुक चाहिए या कोट। इससे लिमजू पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है। वो अपने आधे फेस पर मेकअप और हेलमेट पहनकर उससे मिलती है। ये देखकर लीसू को ये बहुत फनी लगता है। फिर वो उसे कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन वो उसे अपने हेलमेट के अंदर से ही पीती है। इससे लीसू अंदर ही अंदर और भी हंसता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता है। जब लीसू बुक मांगता है तो लिमजू को रियलाइज होता है कि उसे वही चाहिए थी। वो सोचती है, इसका मतलब है कि उसने मुझे अगली फेस लड़की समझकर कॉल किया था। तो वो वॉशरूम भागती है, अपना फेस वॉश करती है और वापस आती है। अगले दिन स्कूल में वो लीसू को उसका कोट वापस देती है। उसे थोड़ी देर देखने के बाद लीसू पूछता है, क्या हम पहले मिल चुके हैं। लिमजू मना कर देती है और अपनी क्लास में चली जाती है, जहां उसकी फ्रेंड की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो रही होती है। अचानक उसके फेस पर केक लग जाता है और वो चिल्लाते हुए वॉशरूम की तरफ भागती है। वॉशरूम पहले से ही लड़कियों से भरा होता है, जिससे वो डर जाती है। जैसे ही वो अपना फेस वॉश करती है, उसका रियल फेस सबके सामने आ जाता है। वो सभी शॉक्ड हो जाते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन ये सब सिर्फ एक ड्रीम होता है। तभी लीसू आता है और उसे वॉशरूम ले जाता है। रास्ते में सौजून उन्हें नोटिस कर लेता है। अंदर लिमजू अपना फेस वॉश करती है और अपना मेकअप फिर से अप्लाई करती है। इस बीच बाहर लीसू खड़ा होता है। जब सौजून उसके पास आता है और कहता है, तुम्हें सबका अटेंशन पाना बहुत पसंद है ना? तुम हमेशा कुछ ऐसा करते हो जिससे लोग तुम्हें नोटिस करें। लीसू अनॉयड होकर रिप्लाई करता है, मेरी लाइफ में इंटरफियर करना बंद करो, और चला जाता है। जब लिमजू बाहर निकलती है तो वो लीसू को थैंक यू कहती है, लेकिन उसकी जगह सौजून खड़ा होता है। सौजून उससे अपने हेलमेट के बारे में पूछता है, लेकिन लिमजू कुछ कहे बिना भाग जाती है। बाद में जब लिमजू अपनी क्लास में एंटर करती है तो सब कहते हैं, तुम बहुत लकी हो। लीसू ऐसा किसी के लिए नहीं करता। वो ये सब अपने ब्रदर के साथ शेयर करती है। वो उसे डराने की कोशिश करता है और कहता है, मैंने लीसू के बारे में बहुत सुना है, वो एक वैम्पायर है और वो सिर्फ तुमसे रिवेंज लेना चाहता है। अगले दिन जब लिमजू स्कूल आती है तो वो कॉरिडोर में लीसू को देखती है और उसे ड्रैकुला के ब्लैक आउटफिट में इमेजिन करती है। डर के मारे वो चिल्लाती है और भाग जाती है। लीसू क्लास में उसका पीछा करता है और पूछता है, तुम भाग क्यों गई? फिर वो उसे एक बुके देता है और चला जाता है।
उस शाम जब लिमजू घर पहुंचती है तो उसे लीसू का कॉल आता है। वो कहता है, मुझसे बुक स्टोर में मिलो। फिर लिमजू जल्दी से अपना मेकअप हटाती है और उससे मिलने जाती है। वहां लीसू कहता है, हमारे स्कूल में एक और लड़की है जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। मुझे क्यों फील होता है कि वो लड़की तुम ही हो। ये सुनकर लिमजू बेहद नर्वस हो जाती है और रिप्लाई करती है, तुमने शायद मेरी कजन को देखा होगा, वो यहाँ नहीं रहती और उसका स्कूल भी अलग है। जैसे ही वो जाने की कोशिश करती है, लीसू उसे पहचान लेता है। वो उसके ग्लासेस हटाता है और उसका रबर बैंड निकालता है। फिर कहता है, तुम ही वो लड़की हो। तभी लिमजू की मदर आती हैं और उसे नाम से बुलाती हैं, जिससे कंफर्म हो जाता है कि वो वही मेकअप वाली लड़की है। लिमजू आखिर में इसे एक्सेप्ट कर लेती है और जल्दी से भाग जाती है। बाद में हम लीसू को उसके घर पर देखते हैं, जो लिमजू के रिबन को देखकर स्माइल कर रहा होता है। इस बीच घर पर लिमजू सोच रही होती है, अब सब खत्म हो गया, मैं अब स्कूल नहीं जा पाऊंगी क्योंकि सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। उसी मोमेंट उसकी मदर उसे डांटती हैं, तुम्हारा फोकस कहाँ है? तुम ना तो स्कूल में पढ़ती हो और ना ही घर पर। अगर तुम ठीक से स्टडी नहीं करना चाहती तो साफ साफ कह दो, मैं स्कूल से तुम्हारा नाम कटवा दूंगी। ये सुनकर वो अपनी एल्डर सिस्टर के पास जाती है। उसकी सिस्टर उसे एडवाइस करती है, तुम्हें किसी भी चीज से डरना नहीं चाहिए क्योंकि डर के आगे ही जीत होती है। इससे लीमजू मोटिवेट होती है और वो अपने डर का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन वो लीसू को मैसेज करती है, जल्दी स्कूल आओ। उसके बाद वो दोनों स्कूल ग्राउंड पर मिलते हैं। लीमजू निडर होकर खुद को एक गेम की डेंजरस डॉल, एक वॉरियर की तरह इमेजिन करने लगती है। तभी लीसू उसे रिबन दिखाता है और कहता है, जो भी कहना है जल्दी कहो। लीमजू अपनी इमेजिनेशन से बाहर आती है और रिक्वेस्ट करती है, प्लीज किसी को मेरे रियल लुक के बारे में मत बताना, बदले में तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। ये सुनकर लीसू एग्री हो जाता है और कहता है, तुम्हें मेरा हर काम करना होगा। इसी बीच लीमजू की एल्डर सिस्टर अपनी कार में बैठी स्कूल टीचर के बारे में सोच रही होती है। तभी टीचर उसके सामने आ जाता है क्योंकि उसकी कार खराब हो गई होती है। तो लीमजू की सिस्टर इसे उससे मिलने का बहाना बनाती है और उसकी कार ठीक करने में हेल्प करने चली जाती है। स्कूल में वापस लीमजू लीसू के लिए सब कुछ कर रही होती है, जैसे उसके लिए कर्टेन्स लगाना और उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लाना। अगले सीन में लीमजू सो जून से मिलती है। वो उसे रोकता है और कहता है, मुझे मेरा हेलमेट वापस चाहिए। लीमजू रिप्लाई करती है, मैं आज लाना भूल गई, मुझे कल तक का टाइम दो। बाद में घर पर लीमजू हेलमेट ढूंढती है। तभी उसके फादर आते हैं और कहते हैं, तुम्हारे यंगर ब्रदर ने वो हेलमेट बेच दिया। ये सुनकर वो बेहद डर जाती है और अपने ब्रदर से लड़ने लगती है। उसका ब्रदर कहता है, मैंने हेलमेट एक ऐप पर बेच दिया। तभी उनकी मदर आती हैं और उन्हें लड़ते हुए देखकर बहुत गुस्सा होती हैं। वो दोनों को पनिश करती हैं। थोड़ी देर बाद लीमजू को लीसू का मैसेज आता है, मेरे लिए एक बुक खरीदो। चूंकि उसने जो भी वो कहेगा करने का प्रॉमिस किया था, वो तुरंत बाहर भागती है। जब लीमजू बुक स्टोर पहुंचती है तो जो बुक लीसू को चाहिए थी वो पहले ही एक दूसरे बच्चे ने खरीद ली होती है। वो उस बच्चे से डेस्परेटली रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे बुक दे दे और उसे एक ज़ॉम्बी की तरह एक्ट करके एंटरटेन भी करती है। चूंकि उसे बहुत देर हो जाती है, लीसू उसे ढूंढते हुए बुक स्टोर आता है। वो छिपकर उसे बच्चे के लिए ज़ॉम्बी की तरह एक्ट करते हुए देखता है। ये देखकर वो स्माइल करता है और चला जाता है। बाद में जब लीमजू उसे बुक देने जाती है तो वो कुछ कहने वाला होता है, लेकिन वो जल्दी से चली जाती है। अगले दिन लीमजू को सो जून का सामना करना होता है क्योंकि उसके पास अभी भी हेलमेट नहीं होता है। तो वो सब कुछ एक पेपर पर लिखती है, उसे देती है और चली जाती है। सो जून के फ्रेंड्स अज्यूम कर लेते हैं ये जरूर एक लव लेटर होगा। वे सब उसे छेड़ने लगते हैं। जब सो जून लेटर पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है, मुझे हेलमेट ढूंढने के लिए और टाइम चाहिए, सॉरी। इसके बाद लीसू लीमजू को मैसेज करता है, उसे स्कूल की रूफटॉप पर बुलाता है जहां उसने लंच तैयार किया होता है। जब लीमजू वहां पहुंचती है तो वो सब कुछ देखकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है, मैं तुम्हारे ये छोटे छोटे काम करके थक गई हूं। अब मैं एक ही बार में एक बड़ा टास्क कंप्लीट करके ये सब खत्म करना चाहती हूँ। लीसू उसे एक टैलेंट शो में पार्टिसिपेट करने का टास्क देता है। अपनी हिम्मत जुटाकर लिमजू ऑडिशन के लिए जाती है और एक अमेजिंग डांस परफॉर्म करती है। लीसू उसे देख रहा होता है, लेकिन अचानक लाइट्स ऑन हो जाती हैं और लिमजू देखती है कि उसके सामने सारे टीचर्स बैठे हुए हैं। वो जल्दी से सॉरी कहती है और वहां से भाग जाती है। अगले सीन में सीओ जून अपनी मदर से मिलने हॉस्पिटल जाता है। उसकी मदर उसे एडवाइस करती है, तुम्हें अपनी बाइक धीरे चलानी चाहिए क्योंकि बहुत तेज चलाने से एक्सीडेंट हो सकता है। जैसे ही वो हॉस्पिटल से निकलता है, वो लीसू के फादर को देखता है। हालांकि वो उन्हें इग्नोर कर देता है और उनके बीच किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से चला जाता है। दूसरी तरफ लिमजू घर पर होती है। तभी उसे लीसू का एक मैसेज मिलता है, बुक लेकर आओ। जैसे ही वो घर से निकलने वाली होती है, बारिश होने लगती है। बारिश की वजह से उसका मेकअप धुल जाता है और कुछ लड़के उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। बहुत अपसेट फील करते हुए वो लीसू के पास भागती है और अपना गुस्सा निकालती है। वो कहती है,
ये हमेशा मेरे साथ होता है क्योंकि मैं अगली हूँ। तुम भी इसका फायदा उठा रहे हो और मुझसे अपने सारे काम करवा रहे हो। ये सुनकर लीसू बहुत इमोशनल हो जाता है। वो उसे अपना कोट देता है और उसके घायल पैर पर मेडिसिन लगाने लगता है। तभी सीओ जून ये सब देख लेता है। लीसू को एक लड़की के साथ देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तो वो लीसू पर टेंट करता है। तुम अपने फ्रेंड को मारकर बहुत हैप्पी होगे? लीसू रिप्लाई करता है, मैंने किसी को नहीं मारा। लेकिन सीओ जून कुछ भी सुनने से मना कर देता है और उसे ही ब्लेम करता रहता है। इससे उनके बीच फाइट हो जाती है। तभी टीचर आते हैं और दोनों को डांटते हैं। घर पर लीसू को सब कुछ याद आता है और वो बहुत रोता है। अपना दर्द कम करने के लिए वो बुक स्टोर जाता है। उसे अपना बचपन याद आता है। एक बार मैं ऐसे ही एक बुक स्टोर में रो रहा था जब एक लड़की आई और उसने मुझे हंसाया। तभी लिमजू उसके लिए जूस लेकर आती है और उससे अच्छे से बात करती है। इससे लीसू का मूड ठीक हो जाता है। इसी बीच हमें पता चलता है कि लिमजू की एल्डर सिस्टर को लिमजू का क्लास टीचर पसंद आने लगा है। अगले सीन में लिमजू के फ्रेंड्स उसे एक लड़के की फोटो दिखाते हैं और कहते हैं, तुम्हें उसके साथ डेट पर जाना चाहिए। ये सुनकर लीसू को थोड़ा जेलस फील होता है। जैसे ही लिमजू स्कूल से घर जा रही होती है, लीसू उसके बगल में बैठा होता है। वो उसे एडवाइस करता है, तुम्हें यूजलेस डेटिंग पर टाइम वेस्ट करने की बजाय अपनी स्टडीज पर फोकस करना चाहिए। लेकिन लिमजू उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। दूसरी तरफ सीओ जून अपनी मदर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराने के बाद घर ला रहा होता है। लेकिन उसकी मदर कहती है, मुझे पहले अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर जाना है। तब हमें पता चलता है कि सीओ जून की मदर और लिमजू की मदर बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं। जब वो लिमजू के घर पहुंचते हैं तो वो सीओ जून को देखकर शॉक्ड हो जाती है। उसे याद आता है कि उसने आज मेकअप नहीं किया है, तो वो जल्दी से अपनी मॉम के हाथों से एक फेस पैक लेती है और अपने फेस पर लगा लेती है ताकि सीओ जून उसे पहचान ना पाए। लिमजू की मदर अपनी फ्रेंड को इंट्रोड्यूस करती हैं, ये मेरी छोटी बेटी है। सीओ जून चुपके से फेस पैक लगी लिमजू की पिक्चर ले लेता है। थोड़ी देर बाद जब लिमजू मेकअप करके वापस आती है तो सीओ जून की मदर उसे अपने घर आने के लिए इनवाइट करती हैं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, सौजून अपनी मॉम से कहता है, ये हमारे घर नहीं आ पाएगी क्योंकि ये डेट पे जा रही है। ये सुनकर लिमजू गुस्सा हो जाती है और सौजून की मदर से कंप्लेन करती है, ये बहुत तेज बाइक चलाता है और एक बार इसने किसी को हिट भी किया था। सौजून की मदर उसे डांटती हैं और लिमजू से कहती हैं, अब से तुम इस पर नजर रखोगी, अगर ये तेज चलाए तो मुझे रिपोर्ट करना। इसके बाद लिमजू अपनी डेट के लिए तैयार होने लगती है, लेकिन उसके पास अच्छी ड्रेस नहीं होती है, तो वो अपनी एल्डर सिस्टर की ड्रेस पहनती है और डेट पर जाती है। कैफे में लिमजू इतनी ब्यूटीफुल दिखती है कि सब मुड़कर उसे देखते हैं। वो उस लड़के से मिलती है और वो उसकी कॉम्प्लीमेंट करता है, तुम सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। उसके बाद वो मूवी देखने जाते हैं जहां लीसू चुपके से उन पर नजर रख रहा होता है। उन्हें साथ देखकर उसे बेहद जेलस फील होता है। जब मूवी खत्म होती है तो लिमजू लड़के को अलविदा कहकर चली जाती है। लीसू वहीं खड़ा देखता रहता है। जैसे ही लिमजू जाती है, लड़का अपनी रियल गर्लफ्रेंड को बुला लेता है। ये देखकर लीसू को मनी मन खुशी होती है और वो सोचता है, जब मैं लिमजू को इस बारे में बताऊंगा तो वो डेफिनेटली उससे ब्रेकअप कर लेगी। अगले दिन जैसे ही लिमजू स्कूल जा रही होती है, सौजून तेज स्पीड में अपनी बाइक पर आता है। लिमजू उसका वीडियो रिकॉर्ड करती है और कहती है, अब मैं तुम्हारी मॉम से कंप्लेन करूंगी। सौजून उसे फेस मास्क वाली पिक्चर दिखाता है और कहता है, अगर तुमने मेरी मॉम से कंप्लेन की तो मैं ये फोटो पूरे स्कूल को दिखा दूंगा। ये सुनकर लिमजू गुस्सा हो जाती है और चली जाती है। लीसू दूर से ये सब देखकर और भी जेलस फील करता है। बाद में वो लिमजू के पास जाता है और कहता है, जिस लड़के के साथ तुम डेट पर गई थी वो चीटर निकला। उसकी पहले से ये गर्लफ्रेंड है। तुम्हें यूजलेस चीजों में पढ़ने की बजाय अपनी स्टडीज पर फोकस करना चाहिए। ये सुनकर लिमजू को बहुत बुरा फील होता है। बाद में वो अपने फ्रेंड्स को बताती है, जिस लड़के के साथ मैं डेट पे गई थी वो पहले से ही किसी और के साथ रिलेशनशिप में था। उसके फ्रेंड्स को उसके लिए बुरा लगता है। अगले सीन में सीओ जून अपनी बाइक पर घर जा रहा होता है जब उसके एनिमीज उसे घेर लेते हैं। लेकिन तभी लिमजू आती है, उसका हाथ पकड़ती है और वो कहीं छिपने के लिए भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद गुंडे चले जाते हैं। सौजून थैंक यू कहने ही वाला होता है, तभी लिमजू की एल्डर सिस्टर पूरी तरह से ड्रंक होकर आती है। लीसू और सौजून दोनों उसे घर पहुंचाने में हेल्प करते हैं। अगले दिन सीओ जून स्कूल में सबके सामने खड़ा होता है और कहता है, थैंक यू लिमजू। फिर अपनी बाइक की कीज उसे देते हुए कहता है, आज से तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। ये देखकर स्कूल में सब अज्यूम करने लगते हैं कि वो एक दूसरे को लाइक करते हैं। ये देखकर लीसू को बहुत डिहार्टेंड फील होता है। थोड़ी देर बाद जैसे ही लिमजू अपनी क्लास से गुजर रही होती है, वो एक लड़के से टकराती है और गिरने वाली होती है, लेकिन सौजून उसे पकड़ लेता है। ये देखकर सब उन्हें छेड़ने लगते हैं। अगले दिन लीसू घर पर गेम्स खेल रहा होता है। अचानक उसके दिमाग में लिमजू और सौजून के मोमेंट्स फ्लैश होते हैं और उसे एंग्शियस फील होने लगता है। वो तुरंत लिमजू को कॉल करता है,
लेकिन उसका यंगर ब्रदर फोन उठाता है। जैसे ही लिमजू को पता चलता है कि लीसू ने कॉल किया है, वो अपने ब्रदर से फोन छीनती है और जल्दी से हैंग अप कर देती है। फिर वो अपने रूम में जाती है और उसे कॉल बैक करती है। लीसू कहता है, मुझे एक बुक चाहिए, क्या तुम आ सकती हो? फिर वो उसके साथ बास्केटबॉल खेलने की इंसाइट करता है। जब वो खेल रहे होते हैं तो लिमजू का पैर स्लिप हो जाता है और वो गिरने वाली होती है, लेकिन लीसू उसे एम्ब्रेस में पकड़ लेता है। ये रियलाइज करके कि उसने उसे हक किया है, वो जल्दी से झूठ बोलता है, मैं तुम्हें अपना परफ्यूम सुना रहा था क्योंकि मैंने आज ही इसे परचेज किया है। ये सुनकर लिमजू को ये थोड़ा स्ट्रेंज लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। उसके बाद लीसू उसे घर ड्रॉप करता है। अगले दिन स्कूल बस का वेट करते समय लीसू लिमजू से कहता है, तुम बुरी नहीं दिखती, तुम बिना मेकअप के भी ब्यूटीफुल हो, इसलिए तुम्हें इन सब की जरूरत नहीं है। ये सुनकर लीसू सोचती है, शायद लीसू मुझे लाइक करने लगा है। तो घर जाते समय वो लीसू को मैसेज करती है और उसे एक मूवी के लिए इनवाइट करती है। लीसू तुरंत अग्री हो जाता है, जिससे लिमजू और भी सर्टेन हो जाती है कि वो सच में उसे लाइक करता है। अगले सीन में लीसू सियो जून के पास जाता है और कहता है, लिमजू को हमारी फाइट में मत लाओ और उससे दूर रहो क्योंकि मैं उसे लाइक करता हूँ। ये सुनकर सियो जून हंसता है और कहता है, क्या तुम्हें डर है कि मैं लिमजू को तुमसे छीन लूंगा? बिना जवाब दिए लीसू चला जाता है। अगले दिन जब लिमजू स्कूल में लीसू के पास जाती है और मूवी के बारे में पूछती है तो वो मना कर देता है और उसे इग्नोर करने लगता है क्योंकि सियो जून के कठोर शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे होते हैं। इससे लिमजू को वियर्ड और अपसेट फील होता है। वो सोचती है, कल उसने मूवी के लिए एग्री किया था तो आज वो मना क्यों कर रहा है? इसी बीच लिमजू की एल्डर सिस्टर एक टीचर के साथ कैफे जाती है और कन्फेस करती है, मैं आपको लाइक करती हूँ। टीचर ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। अगले दिन सभी स्टूडेंट्स एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाते हैं जहां सो जून के फ्रेंड का म्यूजिक चलाया जाता है। इससे वो बेहद इमोशनल हो जाता है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां उसका फ्रेंड रूफ टॉप से कूदकर सुसाइड कर लेता है। सियो जून सोचता है, मेरे फ्रेंड ने लीसू की वजह से सुसाइड किया। इस वजह से वो लीसू से हेट करने लगता है। बाद में जब लिमजू घर पहुंचती है तो वो लीसू की जैकेट देखती है जिसमें वही लोगो होता है जो उस रात उसकी जान बचाने वाले लड़के की जैकेट पर था। उसे तुरंत रियलाइज होता है वो लड़का कोई और नहीं बल्कि लीसू था। वो लीसू को ढूंढने भागती है और उससे टेरेस पर मिलती है। वो दौड़कर उसे हक कर लेती है। तभी बहुत सारे लोग आ जाते हैं क्योंकि बिल्डिंग में आग लग गई होती है। लीसू उसकी सेफ्टी इंश्योर करता है और उसे बाहर ले जाता है। इसके बाद लीसू के फादर उससे मिलने आते हैं और कहते हैं, कल मैं पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए तुम्हारे स्कूल आऊंगा। ये सुनकर लीसू तुरंत मना कर देता है और कहता है, मैं नहीं चाहता कि पूरे स्कूल को पता चले कि मैं एक बड़े सेलिब्रिटी का बेटा हूँ। अगले दिन जब वो स्कूल जा रहा होता है तो वो लिमजू को अपनी तरफ आते हुए देखता है। वो उसके पास जाता है और कहता है, थैंक यू। स्कूल में सभी स्टूडेंट्स को उनके रिजल्ट्स दिखाए जाते हैं और लिमजू के ग्रेड्स बहुत लो होते हैं। वो डर जाती है क्योंकि उसकी मॉम ने उसे पहले ही अपनी स्टडीज पर फोकस करने के लिए कहा था। तभी उसकी मॉम कॉल करती हैं और कहती हैं, मैं पेरेंट्स मीटिंग के लिए स्कूल पहुंच गई हूँ। जब लिमजू की टीचर उसकी मॉम को उसके पुअर रिजल्ट्स के बारे में बताती है तो उसकी मॉम बहुत गुस्सा हो जाती है। वो उससे मिलने लिमजू की क्लास की तरफ जाती है, लेकिन फिर उसे लीसू के फादर दिख जाते हैं। वो बेहद एक्साइटेड हो जाती है और कहती है, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। वो तुरंत उनसे एक ऑटोग्राफ लेने भागती है। जब लीसू को पता चलता है कि उसके फादर स्कूल आए हैं तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और लंच खाए बिना क्लास से बाहर चला जाता है। बाहर वो अपने फादर से कन्फ्रंट करता है और कहता है, मैंने आपको मेरे स्कूल आने से मना किया था, तो आप यहाँ क्यों हैं? तभी लिमजू और उसकी मॉम आ जाती हैं और उन्हें रियलाइज होता है कि फेमस सेलिब्रिटी कोई और नहीं बल्कि लीसू के फादर हैं। वे इस वजह से बेहद हैप्पी हो जाते हैं। बाद में लिमजू और लीसू क्लास में बैठे होते हैं। जब लिमजू उठकर जाने लगती है तो उसकी जैकेट डोर में फंस जाती है। वो सोचती है कि लीसू उसकी जैकेट पकड़ रहा है और बोलने लगती है, लेकिन जब उसे रियलाइज होता है कि वो असल में डोर में फंसी थी तो उसे बेहद एम्बैरेस फील होता है और वो जल्दी से चली जाती है। अगले दिन लिमजू अपनी फ्रेंड के घर उसका मेकअप करने जाती है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि उसकी फ्रेंड सो जून की सिस्टर है। जब वो मेकअप कर रही होती है तो सो जून टाइगर शॉर्ट्स में एक सॉन्ग पर डांस कर रहा होता है। जब वो लिमजू को देखता है तो वो तुरंत अपने रूम में भाग जाता है, बेहद एम्बैरेस फील करते हुए। बाद में स्कूल में वो लिमजू से अपोलोजाइज करता है, मुझे नहीं पता था कि तुम वहां थी। लिमजू हंसती है और कहती है, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे टाइगर शॉर्ट्स देख लिए। फिर वो उसे छेड़ती है और भाग जाती है। जैसे ही वो घर पहुंचती है वो देखती है कि लीसू उसके घर पर है क्योंकि उसकी मॉम ने उसे डिनर पर इनवाइट किया होता है। जब वो डिनर कर रहे होते हैं तो लिमजू की एल्डर सिस्टर पूरी तरह से ड्रंक होकर आती है। वो गलती से एक वायर पर पैर रख देती है जिससे लाइट्स चली जाती हैं। सब अंधेरे में स्विच ढूंढने लगते हैं और लिमजू की सिस्टर लीसू पर गिर जाती है। इससे लिमजू को बेहद एम्बैरस फील होता है। वो तुरंत लीसू से अपोलोजाइज करती है और उसे घर भेज देती है।
अगले दिन लिमजू बिना मेकअप के एक शॉप पर जाती है जहां उसकी मुलाकात सी मी से होती है, जो उसकी बुरी तरह इंसल्ट करती है। अपसेट होकर लिमजू भाग जाती है। रास्ते में उसे रियलाइज होता है कि वो शॉप पर अपना वॉलेट भूल गई है, जिसमें उसका स्कूल आइडेंटिटी कार्ड होता है। वो डर जाती है, अगर किसी ने मेरा कार्ड देख लिया तो मेरा सच सामने आ जाएगा। जब वो अपना वॉलेट लेने लौटती है तो देखती है कि लीसू ने पहले ही सीमी से वॉलेट ले लिया है और उसे कड़ी वार्निंग दी है। बाद में जब लीसू वॉलेट लौटाने आता है तो लिमजू इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। तुम हमेशा मेरी हेल्प क्यों करते हो, अगर तुम्हें बाद में मुझे इग्नोर ही करना होता है। लीसू उससे अपोलोजाइज करता है। तभी वो सियोजून को आते हुए देखता है तो वो जल्दी से लिमजू को साइड ले जाता है और उसे अपनी कैप देते हुए कहता है, अपना फेस कवर करो और जल्दी घर जाओ। इसी बीच लिमजू की मॉम ने अपने टीचर को अपने पार्लर में इनवाइट किया होता है। उसी समय लिमजू की सिस्टर आ जाती है। टीचर भागने की कोशिश करता है लेकिन बाहर बारिश हो रही होती है। लिमजू की सिस्टर अम्ब्रेला लेकर उसके पीछे भागती है और उस मोमेंट में वो किस कर लेते हैं। अगले दिन स्कूल में लिमजू सियोजून को टाइगर पैंट्स कहकर छेड़ती है, लेकिन सियोजून बस उसे घूरता रहता है क्योंकि अब वो उसे लाइक करने लगा होता है। बाद में वो अपनी मॉम को हॉस्पिटल ले जाता है और पाता है कि किसी ने उनके सारे मेडिकल बिल्स पे कर दिए हैं और उनके ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट डॉक्टर्स भी हायर किए हैं। ये सुनकर सियोजून तुरंत समझ जाता है ये सिर्फ लीसू का ही काम हो सकता है। इसी बीच जब लिमजू क्लास में एंटर करती है तो वो देखती है कि लीसू एब्सेंट है क्योंकि वो अनवेल है। उसे चीयर अप करने के लिए वो उसे एक कार्टून मैसेज भेजती है, जिससे लीसू बहुत हैप्पी हो जाता है। जैसे ही लिमजू घर जा रही होती है उसे सीमी के फ्रेंड्स मिलते हैं जो उसे किडनैप कर लेते हैं। उसी समय लीसू सियोजून से उसकी मॉम की हेल्थ के बारे में पूछने जाता है। तभी सियोजून को लिमजू के किडनैपिंग की खबर मिलती है। वो बेहद टेंस हो जाता है और तुरंत लीसू को इन्फॉर्म करता है। वे दोनों उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। इस बीच लिमजू चालाकी से अपने फ्रेंड्स को अपनी लोकेशन का एक वीडियो भेजती है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि वो डेंजर में है। जल्द ही सियोजून, लीसू और लिमजू के सभी फ्रेंड्स स्पॉट पर पहुंच जाते हैं और फाइट में शामिल हो जाते हैं। लेकिन लीसू सबसे ज्यादा गुस्से में होता है और उन्हें बेरहमी से पीटता है। इसके बाद सियोजून के सभी फ्रेंड्स को स्कूल में फाइटिंग के लिए पनिश किया जाता है क्योंकि वाइस प्रिंसिपल अज्यूम कर लेते हैं कि वो शामिल थे। तभी सियोजून आगे आता है और कहता है, फाइट मेरी वजह से हुई थी। एक एक करके लिमजू और उसके फ्रेंड्स भी आगे आते हैं और एडमिट करते हैं, हम भी फाइट का हिस्सा थे। उसी मोमेंट एक स्टूडेंट प्रिंसिपल को फ्लावर्स देने आता है। जब प्रिंसिपल पूछता है कि किसने भेजे हैं तो स्टूडेंट लिमजू की सिस्टर का नाम लेने वाला होता है, लेकिन प्रिंसिपल उसे रोक देता है। इससे सबका अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है और उन्हें डिसमिस कर दिया जाता है। बाद में सब अपॉलॉजी लेटर्स लिख रहे होते हैं। लिमजू अपॉलोजाइज करती है, ये सब मेरी वजह से हुआ। लीसू फिर सियोजून की तरफ मुड़ता है और कहता है, तुम्हें अपॉलोजाइज करना चाहिए, ये तुम्हारे एनिमीज थे, लेकिन लिमजू तुम्हारी वजह से इस सब में फंस गई। हालांकि अपॉलोजाइज करने के बजाय सियोजून रूडली कहता है, तुम बस भाग सकते थे। बाद में वॉशरूम में सियोजून लीसू से कहता है, मेरी मॉम के लिए बेस्ट डॉक्टर्स हायर करने और सारे हॉस्पिटल बिल्स पे करने के लिए थैंक यू, लेकिन अब से मेरी हेल्प मत करना। लीसू रिस्पॉन्ड नहीं करता और अचानक अपना सिर सियोजून के कंधे पर रख लेता है, पूरी तरह से एग्जॉस्टेड होकर। जैसे ही सियोजून कॉरिडोर से गुजरता है वो लिमजू को आते हुए देखता है और कहता है, जल्दी करो और मुझे छेड़ो, क्योंकि अब उसे उससे छेड़ा जाना अच्छा लगता है। लेकिन वो उसके सामने ये नहीं दिखाता और क्लास में उसका पूरा अटेंशन लिमजू पर ही रहता है। इसके बाद जब लीसू बस स्टॉप पर बैठा होता है, लिमजू उसके पास आती है और कहती है, थैंक यू, जब मैं डरी हुई थी तो तुमने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। फिर वो उसे एक कॉमिक बुक स्टोर पर इनवाइट करती है, लेकिन लीसू मना कर देता है और जाते जाते कहता है, बल्कि कैफे में आओ, हम ग्रुप स्टडी करेंगे ताकि तुम्हारे ग्रेड्स बेहतर हो सके। रात में अपने रूम में लिमजू लीसू की कैप को देखती है और सोचती है, उसने मुझे साथ में स्टडी करने के लिए इनवाइट किया। फिर लीसू को अपने सामने इमेजिन करते हुए वो कहती है, गुड नाइट। लेकिन तभी उसकी मॉम आती हैं और उसे स्टडी न करने के लिए डांटती हैं। अगले दिन लिमजू ग्रुप स्टडी के लिए कैफे जाती है। वहां वो लीसू को सोते हुए देखती है और उसके बगल में बैठ जाती है। सोचती है, ये सोते हुए भी कितना अच्छा लगता है। उसी मोमेंट लीसू अपनी आंखें खोलता है और वो दोनों एक दूसरे को घूरते हैं। लेकिन तभी उनके फ्रेंड्स आ जाते हैं और लीसू लिमजू को डांटता है, तुम स्टडी के टाइम भी सो रही हो। बाद में लिमजू की फ्रेंड उसे एक बास्केटबॉल मैच में इनवाइट करती है। तुम्हारा फेवरेट प्लेयर ह्योंगजिन वहां खेलने वाला है। ग्रुप स्टडी खत्म करने के बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो जिस लड़के ने लिमजू को किडनैप किया था वो उससे अपॉलोजाइज करने आता है, लेकिन लिमजू अभी भी गुस्से में उस पर पेपर फेंकती है। डर के मारे वो फिर से अपॉलोजाइज करता है और भाग जाता है। रियलिटी में लीसू ने ही उसे अपॉलोजाइज करवाया होता है।
बाद में हम लिमजू और उसकी फ्रेंड कोंगसू को एक कॉलेज में स्टडी करने का प्रिटेंड करते हुए देखते हैं ताकि वो अल्कोहल ट्राई कर सकें। हालांकि शॉपकीपर पहचान जाता है कि वो अभी भी स्कूल स्टूडेंट्स हैं और कहता है, यहाँ से निकल जाओ। फिर हम उन्हें एक साथ डिनर करते हुए देखते हैं, जहां लिमजू कोंगसू के हाथ पर एक स्कार नोटिस करती है और पूछती है, ये कैसे हुआ? कोंगसू रिप्लाई करती है, जब भी मेरे ग्रेड्स लो आते हैं मैं स्ट्रेस में आ जाती हूँ और ऐसा कर लेती हूँ। वो फिर ऐड करती है, मैं ये सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी फ्रेंड मानती हूँ, वरना मैं ये किसी से शेयर नहीं करती। अगले दिन लिमजू स्कूल में बुक पढ़ते हुए चल रही होती है। तभी सियो जून उसे एक पेड़ से टकराने से बचाता है। वो एक साथ क्लासरूम की तरफ चलते हैं और सियो जून पूछता है, तुम्हारा फेवरेट नंबर क्या है? लिमजू रिप्लाई करती है, मेरा फेवरेट नंबर 3 है। उसके बाद वो दोनों अपने एग्जाम्स देते हैं। बाद में लिमजू अपने फ्रेंड्स के साथ एक बास्केटबॉल मैच देखने जाती है। जैसे ही वो जाने वाले होते हैं, उसकी फ्रेंड अपने फेवरेट प्लेयर ह्योंगजिन को बुलाती है। जब वो पास आता है और लिमजू को देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है, मैंने इतनी ब्यूटीफुल लड़की पहले कभी नहीं देखी। वो लिमजू का फोन नंबर मांगता है। दूर से ये सब देखकर ली सू को बेहद जेलस फील होता है। वो तुरंत लिमजू के पास जाता है और उसे डांटता है, तुम्हें अपना नंबर ऐसे ही किसी को नहीं देना चाहिए। इस बीच स्कूल प्रिंसिपल लीजू की सिस्टर और उसके रिलेशनशिप के बारे में सोचकर बहुत कंफ्यूज फील कर रहा होता है। दूसरी तरफ लीसू बास्केटबॉल खेल रहा होता है, साफ तौर पर फ्रस्ट्रेटेड होकर। उसका फ्रेंड ये नोटिस करता है और कहता है, अब मैं समझ गया, तुम लिमजू को लाइक करते हो। वो फिर उसे एडवाइस देता है, इससे पहले कि ह्योंगजिन उसे कन्फेस करे, तुम्हें उसे पहले अपनी फीलिंग्स बता देनी चाहिए। कहीं और ह्योंगजिन रास्ते में लिमजू से मिलता है और कहता है, मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मुझे उतना ही लाइक करे जितना मैं उसे करता हूँ। ये सुनकर लिमजू अनकंफर्टेबल फील करती है और सोचती है, ह्योंगजिन ये सब मुझसे क्यों कह रहा है? अगले दिन सियोजून को सरप्राइजिंगली क्लासरूम में अच्छे मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि उसने हर आंसर को लिमजू के फेवरेट नंबर 3 से मार्क किया होता है। इस बीच कोंगसू के ग्रेड्स बहुत खराब आते हैं, जिससे वो पैनिक हो जाती है। वो डर से सोचती है, मेरे फादर मुझे फिर से पीटेंगे, जैसे हर बार लो स्कोर्स आने पर होता है। बाद में ह्योंगजिन लिमजू से क्लास में मिलने आता है। वो उसे एक बास्केटबॉल देता है और कहता है, फाइनल मैच में आना, उसके बाद मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तभी सियोजून आता है और कहता है, सबको लगता है कि तुम और मैं डेट कर रहे हैं। ये सुनकर लिमजू को स्ट्रेंज फील होता है। बाद में जैसे ही लीसू चल रहा होता है, एक लड़की उसके पास आती है और अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है। लिमजू ये भी देखती है। लीसू उस लड़की से कहता है, मैं किसी और को लाइक करता हूँ। बाद में जब लिमजू बस में होती है तो वो सोचती है, लीसू किसे लाइक करता है? जब वो घर पहुंचती है तो पाती है कि उसका सारा मेकअप गायब है। उसे तुरंत रियलाइज होता है कि उसकी मदर ने सब कुछ फेंक दिया है। हार्ट ब्रेकन होकर वो अपनी मदर से कॉन्फ्रंट करती है और कहती है, आप नहीं समझती कि मैं मेकअप क्यों पहनती हूँ या मैं किस दौर से गुजरी हूँ? उसी समय लीसू उसके घर आता है, लेकिन बाहर ही रहता है। उसका फ्रेंड उसे टिप्स दे रहा होता है कि लिमजू को कन्फेस कैसे करना है, लेकिन जैसे ही लिमजू बाहर आती है वो दोनों चुप हो जाते हैं। लिमजू अभी भी अपने मेकअप को लेकर रो रही होती है। फिर लीसू आगे बढ़ता है और कहता है, मेरे साथ आओ। वो उसे कॉमिक बुक स्टोर ले जाता है और कहता है, मुझे तुम पर प्राउड है कि तुमने एग्जाम्स में अपनी पूरी कोशिश की, इसीलिए इस बार तुम्हारे अच्छे ग्रेड्स आए हैं। ये सुनकर लिमजू फिर से रोने लगती है और सोचती है, मुझे आज तक किसी ने ऐसे प्राइज नहीं किया। बाद में लीसू उसे घर वॉक कराता है। रास्ते में लिमजू के पैर पर एक कीड़ा आ जाता है और लीसू उसे हटाने में हेल्प करता है। जाने से पहले वो लिमजू के बालों में धीरे से एक हेयर क्लिप लगाता है और कहता है, अपनी स्टडीज में मेहनत करती रहो। घर पहुंचने के बाद लिमजू जल्दी से मिरर में देखती है। लीसू की दी हुई हेयर क्लिप देखती है और ओवरजॉयड फील करती है। इस बीच अपने घर पर लीसू मिरर के सामने खड़ा होता है। मुझे प्रैक्टिस करने की जरूरत है कि लिमजू को डेट के लिए कैसे पूछना है और उसे कन्फेस कैसे करना है। अगले दिन लिमजू तैयार होती है और लीसू की दी हुई हेयर क्लिप लगाकर क्लास की तरफ जाती है। दूसरी तरफ लीसू भी उसका वेट कर रहा होता है। तभी कांगसू आती है, लीसू को देखती है और दूर जाने लगती है। लीसू उसका पीछा करता है और पूछता है, तुम मुझे देखकर भाग क्यों गई? और क्या हुआ? तुम बहुत अपसेट लग रही हो। आंखों से आंसू बहते हुए कांगसू कहती है, मेरे फिर से लो ग्रेड्स आए और मेरे फादर ने मुझे एक बार फिर पीटा। मैं हर बार मार खा खा कर थक गई हूँ। मैं अब और जीना नहीं चाहती। वो फूट फूट कर रोने लगती है, जिससे लीसू उसे हक कर लेता है। तभी लिमजू आती है और उन दोनों को एक साथ देख लेती है। वो वहां से काफी अपसेट होकर चली जाती है, क्योंकि अब उसे फील होता है लीसू कांगसू को लाइक करता है। जब वो क्लास में एंटर करती है तो वो देखती है कि लीसू और कांगसू एक साथ बैठे हैं। ये देखकर वो और भी अपसेट हो जाती है, तो वो जाकर पीछे अकेले बैठ जाती है।
जैसे ही क्लास खत्म होती है वो अकेले चली जाती है। ये देखकर लीसू और कांगसू को ये काफी स्ट्रेंज लगता है। जब लिमजू घर पहुंचती है तो वो खुद को ब्लेम करने लगती है। मैं इतनी बड़ी फूल कैसे हो सकती हूँ? मैं अपनी रियलिटी भूल गई कि मैं इतनी अगली दिखती हूँ और लीसू जैसा हैंडसम और स्मार्ट लड़का मुझे लाइक क्यों करेगा? फिर वो खुद को समझाती है, मुझे अपनी पर्सनैलिटी की लिमिट्स में रहकर ही ड्रीम देखना चाहिए। दूसरी तरफ उसकी सिस्टर को उसके टीचर से फ्लावर्स मिलते हैं, जिससे लिमजू की सिस्टर सीधे टीचर के घर चली जाती है। वहां वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अगले सीन में लिमजू सियो जून के साथ एक मॉल में होती है, क्योंकि आज लिमजू की फ्रेंड जो सियो जून की सिस्टर है का बर्थडे होता है। वो पार्टी की प्रिपरेशंस के लिए सामान खरीदने आए होते हैं। तभी उसे लीसू का कॉल आता है। लीसू पूछता है, क्या तुम मुझसे मिलने आ सकती हो? लिमजू रिप्लाई करती है, मैं मॉल में हूँ और आज मेरा कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है, इसलिए मैं नहीं आ सकती। उसी मोमेंट लीसू बैकग्राउंड में सोजून की वॉइस सुनता है और समझ जाता है लिमजू सोजून के साथ है। उसे थोड़ा अपसेट फील होता है। इसके बाद लिमजू एक लिपस्टिक खरीदती है और उसे सोजून पर ट्राई करती है, जिससे सोजून को थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है और वो कहता है, चलो अब यहाँ से निकलते हैं। जैसे ही वो एलिवेटर ले रहे होते हैं, अचानक लीसू आ जाता है। वो लिमजू का हाथ पकड़ता है और कहता है, मेरे साथ आओ। लेकिन सोजून लिमजू का हाथ पकड़ता है और कहता है, नहीं, ये नहीं जाएगी। इसी बीच वो तीनों एलिवेटर में फंस जाते हैं और अचानक एलिवेटर ब्रेक डाउन हो जाता है। लिमजू गुस्से में कहती है, तुम दोनों की वजह से मैं यहाँ फंस गई हूँ, मुझे रेस्टरूम जाना है। जैसे ही एलिवेटर ठीक होता है, लिमजू बाहर भागती है। जब वो बाहर आती है तो वो देखती है कि स्नो हो रही है। तभी ह्यूंगजिन अम्ब्रेला लेकर उसके सामने आता है और लीसू और सोजून को यह देखकर जेलस फील होता है। अगले दिन लीसू जानता है कि ह्यूंगजिन ने लिमजू को फाइनल मैच के लिए बुलाया होगा, तो वो भी वहां जाता है। लेकिन लिमजू की जगह उसे सोजून मिलता है, जो भी लिमजू के लिए आया होता है। जब उन्हें लिमजू नहीं मिलती तो वो दोनों एक साथ बैठकर मैच देखते हैं और उसका वेट करते हैं। इस बीच लिमजू टीवी पर मैच देख रही होती है और सोचती है, ह्यूंगजिन ने मुझे प्रपोज किया, लेकिन मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मैं किसी और को लाइक करती हूँ। एक्चुअली मैं लीसू को लाइक करती हूँ। जैसे ही वो टीवी देखती है, वो लीसू और सियोजून को एक साथ देखकर शॉक्ड हो जाती है और सोचती है, सबके सामने वो एनिमीज की तरह एक्ट करते हैं, लेकिन टीवी पर वो एक साथ मैच एंजॉय कर रहे हैं। मैच के बाद लीसू और सोजून चले जाते हैं। लीसू पूछता है, तुम वहां क्या कर रहे थे? सोजून ईमानदारी से रिप्लाई करता है, मैं यहाँ लिमजू के लिए आया था, क्योंकि मैं उसे लाइक करता हूँ। ये दोनों के बीच कंपटीशन की शुरुआत होती है। इसके बाद लीसू लिमजू के लिए गिफ्ट खरीदने मॉल जाता है ताकि वो उसे प्रपोज कर सके। उसने मन बना लिया होता है कि इस बार वो डेफिनेटली अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगा। दूसरी तरफ लिमजू स्कूल ट्रिप के लिए अपना बैग पैक कर रही होती है। तभी उसका ब्रदर आता है और पूछता है, क्या लीसू ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया? लिमजू रिप्लाई करती है, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। अगले दिन लिमजू की सिस्टर उसे स्कूल ड्रॉप करती है। लिमजू के जाने के बाद उसका टीचर आता है, जिसने वही शूज पहने होते हैं जो उसकी सिस्टर ने उसे गिफ्ट किए थे। जैसे ही वो एक दूसरे को हक करने वाले होते हैं, लिमजू अपना फोन लेने वापस आती है। इसके बाद सब नोटिस करते हैं कि सियोजून और लिमजू ने सेम कलर की टी शर्ट्स पहनी होती हैं, जिससे लोग अज्यूम करने लगते हैं कि वो कपल हैं। ये देखकर लीसू को बेहद जेलस फील होता है। बस में चढ़ते समय लीसू ने लिमजू के लिए एक सीट बचाई होती है, लेकिन कांगसू आकर वहां बैठ जाती है, जिससे लिमजू को सियोजून के साथ बैठना पड़ता है। ट्रिप के दौरान सोजून लिमजू से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करती है क्योंकि सब उन्हें कपल होने के लिए टीज कर रहे होते हैं। लिमजू अपने फ्रेंड्स के साथ एक टेंट में होती है, जब उनमें से एक कांगसू से कहती है, तुम्हें लीसू को अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देनी चाहिए। ये सुनकर लिमजू को थोड़ा बुरा फील होता है। इसके बाद वो एक बॉल गेम खेलते हैं, 2 टीम्स में बंटकर, एक में लीसू और कांगसू और दूसरी में लिमजू और सोजून। गेम के दौरान सोजून लिमजू को उठाता है। जब लीसू उन्हें इतना क्लोज देखता है तो वो उनकी तरफ चलने लगता है, लेकिन कांगसू उसे रोक लेती है। बाद में हम लीसू और लिमजू को बात करते हुए फॉरेस्ट की तरफ जाते हुए देखते हैं। वहां उन्हें एक बोट दिखती है और वो उसमें बैठ जाते हैं। लिमजू लीसू के साथ एक फोटो लेती है। अचानक उसकी आंख में एक कीड़ा चला जाता है, जिससे वो पानी में गिर जाती है और उसका सारा मेकअप धुल जाता है। उसी समय लीसू जो लॉकेट उसे प्रपोज करने के लिए लाया था, वो पानी में गिरकर गीला हो जाता है, जिससे वो प्रपोज नहीं कर पाता। इससे वो थोड़ा अपसेट हो जाता है। बाद में वो दोनों कैंप साइट की तरफ वापस जाने लगते हैं। रास्ते में लिमजू कांगसू को आते हुए देखती है तो लीसू उसे कांगसू से बचने के लिए एक अलग डायरेक्शन में ले जाता है। थोड़ी देर बाद सियोजून के फ्रेंड्स आते हैं। जब वो लिमजू को देखते हैं तो वो उसे घोस्ट समझ लेते हैं, डर जाते हैं और भाग जाते हैं।
अगले दिन लिमजू को थोड़ा अनवेल फील होता है, तो वो रेस्ट करने के लिए बस में चली जाती है। जब सियो जून को इसके बारे में पता चलता है तो वो उसके लिए मेडिसिन लाता है और उसके बगल में बैठ जाता है। जब वो सो रही होती है तो वो उसकी कलाई पर एक फ्लावर ब्रेसलेट पहना देता है, क्योंकि वो उसे बहुत लाइक करता है। तभी लीसू आता है। ये देखकर सियो जून लिमजू का सिर अपने कंधे पर रख देता है, जिससे लीसू फ्यूरियस हो जाता है। इसके बाद दोनों के बीच लिमजू को लेकर फाइट हो जाती है। सियो जून कहता है, तुम गिव अप क्यों नहीं कर देते? थोड़ी देर बाद सब फन कर रहे होते हैं। वो सब सियो जून पर सिंग करने के लिए प्रेशर डालते हैं, क्योंकि वो एक के पॉप सिंगर होता है। जब लिमजू उसे सिंग करने के लिए कहती है तो वो एक लव सॉन्ग गाता है जो लीसू को डिसलाइक होता है। थोड़ी देर बाद कांगसू आती है और लीसू के बगल में बैठ जाती है। ये देखकर लिमजू बहुत अपसेट फील करती है और रोते हुए चली जाती है। सियो जून उसका पीछा करता है और पूछता है, तुम रो क्यों रही हो? अपने आंसू पोंछते हुए लिमजू कहती है, मैं लीसू को बहुत लाइक करती हूँ, लेकिन मुझे फील होता है कि वो कांगसू को लाइक करता है। ये सुनकर सियो जून का दिल भी टूट जाता है, क्योंकि वो लिमजू को लाइक करता है। वो सोचता है, शायद अब मेरा लिमजू के साथ कोई चांस नहीं है। इससे वो बहुत सैड हो जाता है। इसके बाद लिमजू रोते हुए रेस्टरूम जाती है और अपना मेकअप हटा देती है, क्योंकि उसे अब कुछ भी ठीक नहीं लग रहा होता है। तभी लीसू आता है और पूछता है, क्या तुम सियो जून को लाइक करती हो? लीजू गुस्से में रिप्लाई करती है, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अभी तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड कांगसू के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। ये कहकर वो चली जाती है, जिससे लीसू बहुत कंफ्यूज्ड हो जाता है। वो सोचता है, वो क्या बात कर रही है? फिर उसे रियलाइज होता है कि लिमजू ने शायद मिसअंडरस्टैंड कर लिया है कि वो कांगसू को लाइक करता है, तो वो उसके पीछे जाने का डिसाइड करता है। जैसे ही लिमजू जा रही होती है, उसे स्कूल के सभी बच्चे मिलते हैं। छिपने के लिए वो अपना फेस एक सफेद कपड़े से कवर करती है और फॉरेस्ट में भाग जाती है। बच्चे सोचते हैं ये एक घोस्ट है और उसका पीछा करने लगते हैं। तभी लीसू आता है। वो लिमजू को रेस्क्यू करता है, उसे साइड ले जाता है और कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने तुमसे ज्यादा किसी से प्यार नहीं किया। उसके बाद वो उसे एक नेकलेस पहनाता है। लिमजू बहुत इमोशनल हो जाती है और लीसू को अपने दिल की सारी बातें बताने लगती है। मैं भी तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ और मैं दिन रात तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। फिर उसे रियलाइज होता है कि उसने बहुत ज्यादा कह दिया, तो वो एम्बैरेस्ड होकर चली जाती है। ओवरजॉयड होकर वो बिना मेकअप के घूमने लगती है। तभी कांगसू आती है, जिससे वो और भी एक्साइटेड हो जाती है। लेकिन अचानक उसे याद आता है, मैंने मेकअप नहीं किया। इस वजह से उसका सीक्रेट कांगसू के सामने एक्सपोज हो जाता है और वो उसे पूरी सच्चाई बता देती है। कांगसू जल्दी से उसका फेस कवर करती है, उसे साइड ले जाती है और कहती है, मैं तुम्हारा सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगी। उसके बाद वो स्कूल ट्रिप से लौट आते हैं। अगले दिन जब लीसू स्कूल आता है तो वो स्माइल करता है। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स बेहद शॉक्ड हो जाते हैं। हमने उसे पहले कभी स्माइल करते नहीं देखा। फिर वो लीम जू के पास जाता है और उसे एक स्ट्रॉबेरी जूस देने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। बाद में वो उसे साइड खींचती है और कहती है, मैं नहीं चाहती कि स्कूल में किसी को पता चले कि हम रिलेशनशिप में हैं। लीसू इस पर एग्री हो जाता है। इसी बीच सियो जून ये जानने के बाद कि लीमजू लीसू को लाइक करती है और उसे नहीं, क्लास अटेंड करना बंद कर देता है और बेहद अपसेट हो जाता है। बाद में लीसू और लीमजू एक लंच डेट पर जाते हैं। जैसे ही लीसू उसे अपने हाथों से खिलाने वाला होता है, उनके कुछ फ्रेंड्स आ जाते हैं। देखे जाने से बचने के लिए लीसू टेबल के नीचे छिप जाता है और वो उसे नोटिस नहीं करते हैं। हालांकि वो सस्पेक्ट करने लगते हैं, लीमजू का एक बॉयफ्रेंड है जिसके बारे में वो किसी को नहीं बताना चाहती। वो अपना रिलेशनशिप सीक्रेट रखना चाहती है। जब लीमजू घर पहुंचती है तो उसे रियलाइज होता है, मैं अब मेकअप में बहुत अच्छी हो गई हूँ, मुझे एक मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहिए। लेकिन जब वो कोर्स फीस चेक करती है तो वो देखती है कि ये बेहद एक्सपेंसिव है, मेरी फैमिली इसे कभी अफोर्ड नहीं कर पाएगी। अगले दिन स्कूल में सब लीमजू से उसके बॉयफ्रेंड का नाम पूछने लगते हैं। इससे सियोजून बहुत इरिटेट होता है और वो उन्हें चुप कराने के लिए डांटता है। बाद में जब लीमजू क्लास में सो रही होती है तो कांगसू उसका लॉकेट नोटिस करती है। वो तुरंत समझ जाती है ये उसे लीसू ने दिया है और लीमजू से बहुत अपसेट हो जाती है। अगले सीन में लीमजू एक पार्ट टाइम जॉब पर जाती है क्योंकि उसे मेकअप अकेडमी के लिए मनी चाहिए होती है। वहां वो अनएक्सपेक्टेडली सियो जून से मिलती है जो एक फोटो शूट कर रहा होता है। फिर डायरेक्टर लीमजू के पास आता है और कहता है, तुम्हें सियो जून के साथ एक फोटो शूट करना होगा और तुम्हें इसके लिए पे किया जाएगा। लीमजू एग्री हो जाती है क्योंकि उसे मनी की जरूरत होती है और चूंकि सियो जून उसका फ्रेंड है, उसे उसके साथ फोटोशूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। शूट के दौरान वो एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। अगले सीन में लीमजू लीसू के घर जाती है जहां वो दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। बाद में स्कूल में लीमजू कांगसू से मिलती है। उसे जानबूझकर जेलस करने के लिए कांगसू कहती है, मैं सच में लीसू को बहुत लाइक करती हूँ
और जल्द ही मैं उसे प्रपोज करने वाली हूँ। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो वो मेरा दिल नहीं तोड़ेगा और मुझे एक्सेप्ट कर लेगा। मैं इस पर 100% श्योर हूँ। इससे लीम जू बेहद अपसेट हो जाती है। बाद में वो दोनों एक मॉल जाते हैं जहाँ कांग सू एक कैप खरीदती है और कहती है, मैं ये लीसू को गिफ्ट करने वाली हूँ, ये उस पर बहुत अच्छा लगेगा। बेचारी लीम जू ये सुनकर और भी सैड फील करती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती क्योंकि वो कांग सू के साथ अपनी फ्रेंडशिप रूइन नहीं करना चाहती। वो सोचती है, एक बार जब कांग सू को लीसू के साथ मेरे रिलेशनशिप के बारे में पता चलेगा तो वो मेरी फ्रेंड नहीं रहेगी। बाद में जब लीम जू एक कैफे में अपनी जॉब पर जाती है तो वो देखती है कि सियो जून भी वहां काम कर रहा है। सियो जून कैफे में सिर्फ इसलिए काम कर रहा होता है ताकि वो लीम जू के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके। जब वो अपना वर्क फिनिश करके घर जाते हैं तो सियो जून लिमजू को उसके घर ड्रॉप करता है। तभी लिमजू की मॉम आती हैं और उसे अंदर इनवाइट करती हैं। जब वो घर में एंटर करता है तो वो देखता है कि लीसू भी वहां है। उसे लिमजू के फादर ने इनवाइट किया होता है। बाद में जब लिमजू अपने रूम में जाती है तो लीसू उसका पीछा करता है और पूछता है, तुम सियोजून के साथ क्या कर रही थी? लिमजू एक्सप्लेन करती है, एक्चुअली सियोजून और मैं सेम कैफे में काम करते हैं, तो वो बस मेरे साथ घर आ गया था। जैसे ही लीसू उसके रूम में बैठता है उसे उसकी एक चाइल्डहुड फोटो मिलती है। उसे देखकर उसे रियलाइज होता है, वो मेरे बचपन की वही लड़की है जिसने मुझे हंसाया था जब मैं अपने लोएस्ट पर था। ये जानकर उसे बहुत खुशी होती है कि उनका कनेक्शन बहुत पुराना है। वो चुपके से फोटो अपनी पॉकेट में रख लेता है। तभी सियोजून एंटर करता है और कहता है, लिमजू से दूर रहो। लीसू रिप्लाई करता है, लिमजू और मैं रिलेशनशिप में हैं, तो हमारे बीच इंटरफेयर मत करो। उनके बीच एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाती है और लिमजू की मॉम पनिशमेंट के तौर पर उन्हें घर से निकलने का ऑर्डर देती है। अगले दिन स्कूल में लिमजू को पता चलता है कि जो फोटोशूट उसने सियोजून के साथ किया था वो पब्लिक हो गया है। सब उसे सियोजून की गर्लफ्रेंड कहने लगते हैं। ये देखकर लीसू अपसेट हो जाता है और लिमजू को रूफटॉप पर मिलने के लिए कहता है। वहां वो उससे कहता है, सियोजून से फ्रेंडशिप करना बंद कर दो। लिमजू रिस्पॉन्ड करती है, तुम अभी भी कैंगसू के साथ क्लोज फ्रेंड्स हो। मैंने तुमसे कभी उससे बात करना बंद करने के लिए नहीं कहा। लीसू कुछ नहीं कहता तो लिमजू फ्रस्ट्रेटेड होकर चली जाती है। घर पर उसे रियलाइज होता है, शायद मैंने लीसू के साथ कुछ ज्यादा ही हार्श बिहेव किया। वो उसे कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन कैंगसू फोन उठाती है। वो उस मोमेंट लीसू के घर पर होती है। कैंगसू की वॉइस सुनकर लिमजू का हार्ट ब्रेक हो जाता है। वो इतनी देर रात उसके घर पर क्या कर रही है? इस बीच कैंगसू लीसू को एक कैप गिफ्ट करती है, लेकिन वो उसे एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। मेरी एक गर्लफ्रेंड है इसलिए मैं तुमसे गिफ्ट्स नहीं ले सकता। गुस्से और हर्ट होकर कैंगसू चली जाती है। उसके जाने के बाद लीसू लिमजू को कॉल करता है लेकिन वो आंसर नहीं देती क्योंकि वो बहुत अपसेट होती है। अगले दिन सियोजून और लीसू को पता चलता है कि किसी ने उनके लेट बेस्ट फ्रेंड का सॉन्ग री रिलीज कर दिया है। जैसे ही वो एक दूसरे से कन्फ्रंट करने के लिए भागते हैं, उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। स्टोरी पास्ट में फ्लैशबैक करती है। लीसू सियोजून और जोंग से बेस्ट फ्रेंड्स थे। जोंग से एक अमेजिंग सिंगर था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उसने अपनी लाइफ ले ली। ऐसा करने से पहले उसने लीसू को आखिरी बार कॉल किया था लेकिन लीसू ने आंसर नहीं दिया। सियोजून तब से लीसू को ब्लेम करता था, अगर तुमने उसका कॉल उठा लिया होता तो वो शायद आज जिंदा होता, लेकिन तुमने उसे बचाने की कोशिश भी नहीं की और मैं तुम्हें कभी फॉरगिव नहीं करूंगा। इससे दोनों फ्रेंड्स के बीच एक गहरी दरार आ गई थी। प्रेजेंट में वापस लीसू और सियोजून दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इस बीच लिमजू कैंगसू को लीसू के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में बताती है। प्लीज मेरी फ्रेंड रहना बंद मत करना। कैंगसू को हर्ट फील होता है लेकिन वो चुप रहती है। बाद में जब लिमजू घर पहुंचती है तो उसकी ओल्डर सिस्टर उसे बताती है, लीसू और सियोजून का एक्सीडेंट हो गया है। शॉक्ड और आंसुओं में लिमजू हॉस्पिटल भागती है। कहीं और लीसू के फादर का मैनेजर कन्फेस करता है, मैंने ही जियोंग से के बारे में फॉल्स आर्टिकल्स पब्लिश किए थे जिसने उसे डिप्रेशन में डिप्रेरन बना, और मैंने ही इस बार उसका सॉन्ग री रिलीज किया है। गुस्से में लीसू के फादर को रियलाइज होता है, इसीलिए मेरा बेटा मुझसे हेट करता है। वो सोचता है कि मैं उसके फ्रेंड की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। फ्यूरियस होकर वो तुरंत अपने मैनेजर को फायर कर देता है। दूसरी तरफ जब लिमजू हॉस्पिटल पहुंचती है तो वो लीसू की कंडीशन देखकर बहुत रोती है। लीसू उसे प्यार से हैंडल करते हुए कहता है, घर जाओ। इसके बाद सोजून की मम हॉस्पिटल आती हैं और दोनों से कहती हैं, तुम दोनों को फिर से फ्रेंड्स बन जाना चाहिए। तभी सोजून को वॉशरूम जाना होता है लेकिन उसका हाथ इंजर्ड होने की वजह से वो नहीं जा पाता। लीसू उसकी हेल्प करता है। इस वजह से वो दोनों फिर से फ्रेंड्स बन जाते हैं। अगले दिन जब लीसू सियोजून को ड्रेसअप होने में हेल्प कर रहा होता है तो वो गलती से उसके ऊपर गिर जाता है। तभी लिमजू आती है और उन्हें इस सिचुएशन में देखकर वो एम्बैरेस्ड होकर चली जाती है।
इससे वो दोनों काफी एम्बेरस्ड हो जाते हैं। इसके बाद लिमजू वापस आती है जब लीसू उसे बुलाता है। फिर वो तीनों एक साथ बहुत सारी बातें करते हैं। लिमजू लीसू के लिए कुछ बुक्स लाई होती हैं और उनमें से एक जमीन पर गिर जाती है। जब वो दोनों उसे उठाने के लिए झुकते हैं तो अचानक लिमजू का यंगर ब्रदर आ जाता है। उन्हें इस सिचुएशन में देखकर वो हंसता है और सोचता है क्या वो किस करने वाले थे। फिर हंसते हुए वो वहां से चला जाता है। इसके बाद उन्हें फील होता है कि कोई उनके रूम में आ रहा है। लीसू लिमजू को अपने ब्लैंकेट के नीचे छिपा लेता है। तभी सोजून और लीसू के फ्रेंड्स आ जाते हैं। लीसू का फ्रेंड ब्लैंकेट को टच करने वाला होता है, लेकिन लीसू उसे रोक देता है। उसका फ्रेंड थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाता है। जब सियोजून को पता चलता है कि लिमजू लीसू के ब्लैंकेट के नीचे छिपी है, तो वो एक एक्सक्यूज बनाता है और अपने सभी फ्रेंड्स को वहां से जाने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद लीसू के फादर उससे मिलने आते हैं। लीसू उनसे कहता है, मैं हमेशा डिप्रेस रहता हूं ये सोचकर कि मेरा फ्रेंड मेरी वजह से मर गया, क्योंकि मैंने आखिरी मोमेंट में उसका कॉल आंसर नहीं किया। फिर वो कहता है, ये सब आपकी वजह से है, आपने कभी मुझ पर अटेंशन नहीं दिया, इसीलिए मॉम भी चली गई। लिमजू और सियोजून उन दोनों के बीच की सारी बातें सुन लेते हैं। तभी लीसू के फादर की तबीयत खराब होने लगती है। डॉक्टर कहता है स्ट्रेस की वजह से उन्हें पैनिक अटैक आया है। रात में जब सोजून और लीसू हॉस्पिटल में सो रहे होते हैं तो सोजून को बहुत बुरा फील होता है। वो सोचता है मैंने हमेशा जोंगसे की डेथ के लिए लीसू को ब्लेम किया, इसीलिए वो डिप्रेशन में चला गया। लेकिन रियलिटी में ये उसकी फॉल्ट बिल्कुल नहीं थी। इसके बाद वो अपोलोजाइज करता है, मुझे फॉरगिव कर दो। अगले दिन वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं। सबसे पहले वो अपने फ्रेंड जियोंग से की ग्रेव पर जाते हैं और उसे याद करते हैं। तभी कुछ गुंडे अचानक आते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। लीसू की लेग इंजरी अभी भी ठीक नहीं हुई होती है, इसलिए वो भाग नहीं पाता है। सियोजून उसे अपनी पीठ पर उठाकर भागने लगता है। रास्ते में सोजून जानबूझकर एक खाई में गिर जाता है ताकि गुंडे उन्हें ना देख पाएं और चले जाएं। इस तरह वो गुंडों से बच जाते हैं। कुछ दिनों बाद जब दोनों की इंजरीज ठीक हो जाती हैं तो लीसू लिमजू को लेने उसके घर जाता है। लिमजू बहुत हैप्पी हो जाती है, मैं इतने दिनों बाद लीसू के साथ स्कूल जा रही हूँ। जब वो स्कूल पहुंचती है तो कॉन्गसू उसके साथ स्ट्रेंजली बिहेव करती है। अब वो उससे हेट करने लगी थी क्योंकि लीसू ने उसे रिजेक्ट कर दिया था और लिमजू को चुना था। इसके बाद लिमजू क्लास में जाती है जहां उसकी फ्रेंड उसे बताती है, तुम एक ऑनलाइन ब्यूटी कॉन्टेस्ट में सेकंड आई हो, मैंने तुम्हारी एक फोटो अपलोड की थी। लिमजू को यह भी पता चलता है कि सीएम फर्स्ट प्लेस पर है, जिससे वो बहुत डर जाती है। वो अपनी फ्रेंड से कहती है, इस फोटो को तुरंत डिलीट कर दो, अगर सीएम ने मुझे पहचान लिया तो मेरी रियलिटी एक्सपोज हो जाएगी और कोई मुझे लाइक नहीं करेगा। इसके बाद सियोजून भी उसकी ब्यूटी कॉन्टेस्ट की फोटो देखता है और सोचता है, मुझे हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए ताकि लिमजू फर्स्ट प्लेस पर आए और ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत जाए। लिमजू घर जाती है और सीमी के बारे में सोचकर बहुत ट्रबल्ड फील करने लगती है। तभी लीसू आता है और उससे पूछता है, तुम इतनी वरिड क्यों हो? वो उसे सब कुछ सच सच बता देती है। इसके बाद अपनी फर्स्ट सैलरी मिलने की एक्साइटमेंट में वो लीसू को कई गिफ्ट्स देती है। उसे एक डॉल देते हुए कहती है, जब भी तुम्हें स्ट्रेस फील हो, सोते समय इस डॉल को अपने पिलो के नीचे रखना, तुम्हारा सारा स्ट्रेस दूर हो जाएगा। इसके साथ ही वो उसे एक कीचन भी देती है और एक्सप्लेन करती है, तुम्हें अपने फादर से बात करनी चाहिए और सब कुछ रिजॉल्व करना चाहिए। कभी कभी जो हम देखते हैं वो सच नहीं होता, शायद तुम्हारे फ्रेंड की डेथ की वजह तुम्हारे फादर नहीं है। अगले दिन जब लिमजू स्कूल जाती है तो उसके सभी फ्रेंड्स उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, तुम ब्यूटी कॉन्टेस्ट में फर्स्ट आई हो। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है कि उसने सीमी को हरा दिया। अब सब लिमजू को पहचानने लगते हैं। जब सीएमआई को इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है। वो लिमजू के स्कूल के बाहर आती है और उसे रोकती है, लेकिन लिमजू उसे इग्नोर कर देती है और चली जाती है। अगले दिन लिमजू को स्कूल में मॉडल बनाया जाता है और उसका फोटोशूट भी होता है, लेकिन ये सब उसे बॉदर करता है। वो सोचती है, अगर मैं और फेमस हो गई तो मेरी रियल आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी। इसके बाद जब लिमजू सीढ़ियों से उतर रही होती है तो वो गलती से एक लड़की से टकरा जाती है, जिससे उसका नेकलेस गिर जाता है। ये वही नेकलेस होता है जो लीसू ने उसे दिया था। कांगसू उसे उठाती है और अपने पास रख लेती है। जब लिमजू को रियलाइज होता है कि उसका नेकलेस मिसिंग है तो वो उसे हर जगह ढूंढने लगती है। सोजून भी उसकी हेल्प करता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि नेकलेस उसे लीसू ने दिया था, वो चला जाता है। लिमजू उससे कहती है, मैं अपना नेकलेस ढूंढे बिना नहीं जाऊंगी। दूसरी तरफ लीसू भी नेकलेस ढूंढ रहा होता है। तभी कांगसू उसके पास आती है, हाथ में वही नेकलेस लिए हुए, लेकिन वो उसे लीसू के सामने ही आग में फेंक देती है। ये देखकर लीसू बहुत गुस्सा हो जाता है और उससे पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? कांगसू कहती है, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, अगर लिमजू हमारे बीच आई तो मैं उसे भी आग में फेंक दूंगी। फिर वो फोर्सफुली लीसू को किस करने की कोशिश करती है,
लेकिन वो उसे दूर धकेल देता है और चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सौजून लिमजू के बारे में वरीड होता है। वो सोचता है वो अभी भी स्कूल में नेकलेस ढूंढ रही होगी, तो वो स्कूल रोड के पास बैठ जाता है और लिमजू के बाहर आने का वेट करता है। इस बीच लीसू देखता है कि रात में भी लिमजू अभी भी नेकलेस ढूंढ रही है। फिर वो एक दूसरा वैसा ही नेकलेस लेता है और चुपके से उसे उसके सामने एक फ्लावर पॉट में फेंक देता है, ऐसे ऐड करते हुए जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। वो लिमजू से कहता है फ्लावर पॉट के पास चेक करो। लिमजू को वहां नेकलेस मिल जाता है और वो बहुत हैप्पी हो जाती है। लीसू अपने हाथों से उसके गले में नेकलेस पहनाता है। तभी सियो जून आता है और लिमजू की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वो वहां लीसू को देखता है वो चुपचाप चला जाता है। इसके बाद जब लिमजू और लीसू स्कूल में होते हैं तो स्कूल का वॉचमैन आ जाता है। इस वजह से दोनों छिप जाते हैं और फिर लिमजू की ओल्डर सिस्टर और उसका टीचर आते हैं। उन्हें देखकर लिमजू कहती है तुम मेरे टीचर को डेट क्यों कर रही हो? अगर स्कूल में किसी को पता चल गया तो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा। दूसरी तरफ सीएमआई और उसके फ्रेंड्स को भी सच्चाई पता चल जाती है। वो लिमजू को बुली करने के लिए उसके घर जा रहे होते हैं। जब उनकी मुलाकात 100 जून से होती है, सीमी उसे लिमजू की रियल फोटो दिखाती है और कहती है जिस लड़की को तुम लाइक करते हो वो असल में ऐसी दिखती है। ये देखकर 100 जून बहुत गुस्सा हो जाता है। वो उनका फोन तोड़ देता है और उन्हें थ्रेटन करता है, फिर कभी किसी को बुली करने के बारे में सोचना भी मत, वरना तुम पछताओगे। इस बीच लीसू लिमजू को उसके घर ड्रॉप करता है, फिर वो दोनों किस करते हैं। अगले दिन जब लिमजू स्कूल आती है तो उसे पता चलता है कि किसी ने उसकी कुछ फोटोज अपलोड कर दी हैं। एक फोटो में वो लीसू को किस कर रही होती है और दूसरी में उसके पिछले स्कूल के स्टूडेंट्स द्वारा बली किए जाने का वीडियो होता है। इस वजह से उसका सीक्रेट एक्सपोज हो जाता है और सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये देखकर लिमजू बहुत अपसेट हो जाती है और अपनी क्लास से भाग जाती है। रास्ते में वो लीसू को देखती है लेकिन उसे इग्नोर कर देती है और रोते हुए चली जाती है। 100 जून भी उसे भागते हुए देखता है और सोचता है शायद लीसू और लिमजू की फिर से फाइट हुई है। तभी उसका फ्रेंड आता है और उसे पूरी स्टोरी बताता है। लीसू लिमजू को कई बार कॉल करता है, लेकिन चूंकि वो अपसेट होती है वो आंसर नहीं देती। इसके बाद 100 जून लिमजू के पुराने स्कूल जाता है जहां वो सीएम से मिलता है। वो उससे कहता है इस वीडियो को डिलीट करो, लेकिन सीएम रिप्लाई करती है मैंने ये वीडियो अपलोड नहीं किया, हमारे स्कूल से किसी ने ये किया है। 100 जून को यकीन हो जाता है कि इसके लिए कांगसू रिस्पॉन्सिबल है। वो कांगसू को क्लासरूम से बाहर खींचता है और कहता है इस वीडियो को अभी डिलीट करो, लेकिन कांगसू मना कर देती है। 100 जून फ्रस्ट्रेटेड होकर चला जाता है। उसके बाद 100 जून अपने स्कूल के वेबमास्टर के पास जाता है और कहता है इस वीडियो को स्कूल ग्रुप से रिमूव करो, क्योंकि सिर्फ तुम्हारे पास इसे डिलीट करने की अथॉरिटी है। इस बीच जब लिमजू घर पहुंचती है तो वो लीसू को अपना वेट करते हुए पाती है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लिमजू बिना कुछ कहे अंदर चली जाती है। अगले दिन लीसू अपने फादर के मैनेजर से मिलता है, जो उसे पूरी सच्चाई बताता है। वो कहता है तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारे फादर की वजह से नहीं बल्कि मेरी वजह से मरा। ये सुनकर लीसू को बहुत बुरा फील होता है। वो सोचता है मैंने अपने फादर को कितना गलत समझा। अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तो वो देखता है कि लिमजू के पोस्टर्स हर जगह लगे हुए हैं। स्टूडेंट्स ने उन पोस्टर्स पर उसके बारे में भयानक बातें लिखी होती हैं। लीसू और 100 जून एक साथ उन्हें हटाने लगते हैं। उसके बाद लिमजू कंगसू के पास जाती है और पूछती है मेरे अलावा सिर्फ तुम्हें ही मेरे बारे में सच पता था, क्या तुमने मेरा वीडियो अपलोड किया है? कंगसू कहती है हाँ, मैंने इसे पोस्ट किया था, लेकिन अपोलोजाइज करने के बजाय वो लिमजू की इंसल्ट करने लगती है। ये देखकर लिमजू को और भी बुरा फील होता है, क्योंकि वो कंगसू को अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती थी। जब वो घर लौटती है तो उसकी मदर उसे इतना सैड देखकर बेहद वरीड हो जाती हैं। वो उसे प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए डॉक्टर के पास ले जाती है, लेकिन लिमजू मां कर देती है और बजाय इसके एक बुक स्टोर जाती है। लीसू भी वहां आता है। लिमजू को फिर से देखकर उसे बहुत खुशी होती है। उसे हंसाने के लिए वो बिल्ली की आवाज निकालता है। फिर वो उसे अपनी पीठ पर उठाता है और कहता है तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, तुम जैसी हो वैसी ही परफेक्ट हो। ये सुनकर लिमजू को आखिरकार समझ आता है। वो कहती है अब मैं अपने फेस को एक्सेप्ट करूंगी और स्ट्रॉन्गर बनूंगी। इस बीच 100 जून अभी भी लिमजू के बारे में बहुत वरीड होता है। वो लीसू को मैसेज करता है लिमजू को बता देना कि वीडियो स्कूल ग्रुप से रिमूव कर दिया गया है। ये सुनकर लिमजू बहुत हैप्पी हो जाती है। फिर लीसू उसे घर ड्रॉप करता है। जब लिमजू अपने रूम में जाती है तो वो एक वीडियो देखती है जो लीसू ने उसे भेजा होता है। उसने उसे चीयर अप करने के लिए बनाया होता है। वीडियो देखकर लिमजू बहुत हंसती है। फिर वो तुरंत अपनी बैल्कनी में जाती है और देखती है कि लीसू अभी भी उसके घर के बाहर खड़ा है। वो उससे वीडियो के बारे में पूछती है, लेकिन लीसू एम्बैरेस्ड होकर चला जाता है। जैसे ही वो जाता है उसे लिमजू की कही बात याद आती है। मुझे भी अपने फादर से बात करनी चाहिए, क्योंकि ये उनकी फॉल्ट नहीं थी। जब वो अपने फादर को कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि वो पहले ही जा चुके हैं।
उसके फादर कहते हैं, जब मैं अगली बार लौटूंगा तो मैं तुमसे डेफिनेटली मिलूंगा। अगले दिन पहली बार लिमजू बिना मेकअप के स्कूल जाती है। इस बार कोई उसका मजाक नहीं उड़ाता है। इसके बजाय सब उसके साथ अच्छे से ट्रीट करते हैं। वे कहते हैं, तुम सच में स्ट्रांग हो। थोड़ी देर बाद वो रेस्टरूम जाती है। वहां कुछ स्टूडेंट्स उसके और लीसू के बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं। वो गुस्सा हो जाती है और कहती है, हाँ, मैं लीसू को डेट कर रही हूँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या जो लोग कन्वेंशनली ब्यूटीफुल नहीं होते वो प्यार डिजर्व नहीं करते? सब चुप हो जाते हैं। तभी लीसू आता है। लिमजू को अपने लिए स्टैंड लेते देखकर उसे बहुत खुशी होती है। वो उसके पास जाता है और उसे हक करता है, क्योंकि उसने अब सबके सामने उनके रिलेशनशिप को रिवील कर दिया होता है। इसके बाद जब कंगसू क्लासरूम में एंटर करती है तो सभी स्टूडेंट्स उसे क्रिटिसाइज करने लगते हैं। ह्यूमिलिएटेड फील करते हुए वो रोते हुए क्लास से भाग जाती है, अपनी गलती रियलाइज करते हुए। अगले दिन लीसू को पता चलता है कि उसके फादर की हेल्थ खराब हो गई है। वो तुरंत उनके साथ रहने के लिए फ्लाइट लेता है और उनका ख्याल रखता है। उसके बाद 1 महीने का टाइम स्किप दिखाया जाता है। लिमजू अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक कर रही होती है। तभी सौजून आता है। लिमजू अपना सिर उसके कंधे पर रखती है और सो जाती है। दूसरी तरफ जैसे ही लीसू लौटने वाला होता है, उसके फादर की हेल्थ अचानक फिर से बिगड़ जाती है। इस वजह से उसे रुकना पड़ता है। इस बीच लिमजू एयरपोर्ट पर उसका वेट कर रही होती है। जब लीसू नहीं आता तो वो बहुत अपसेट हो जाती है। स्कूल में उसे अपने फ्रेंड से पता चलता है कांगसू ने स्कूल छोड़ दिया है। वो अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के लिए दूसरी कंट्री चली गई है। जब लिमजू घर पहुंचती है तो उसे अचानक पेट में तेज दर्द होता है। उसकी मदर उसे हॉस्पिटल ले जाती हैं। इस बीच लीसू उसे कॉल करता है। उसकी मदर फोन उठाती हैं और कहती हैं वो स्ट्रेस की वजह से बीमार पड़ गई। ये सुनकर लीसू को बहुत बुरा फील होता है। वो सोचता है ये मेरी वजह से हुआ है। जब लिमजू उसे कॉल बैक करती है तो वो कहता है, सॉरी, मैं तुम्हें बिल्कुल टाइम नहीं दे पाया और इससे तुम्हें इतना स्ट्रेस हो रहा है। फिर वो आगे कहता है, हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से सफर करो। वैसे भी मैं यहाँ लंबे समय तक फंसा रहूंगा। मेरे फादर की हेल्थ बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं हो रही है। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं लौट पाऊंगा या नहीं। ये सुनकर लिमजू रोने लगती है। वो कहती है, मैं ब्रेकअप नहीं करना चाहती। कुछ दिनों बाद लिमजू लीसू को मैसेज करती है, मैं अब तुम्हें कॉल या टेक्स्ट नहीं करूंगी, मैं मूव ऑन कर लूंगी। अगले दिन सौजून लिमजू को एक कैफे में इनवाइट करता है। वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है। मैं तुम्हारी सच्चाई बहुत पहले से जानता था, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें लाइक करता था क्योंकि तुम बिना मेकअप के भी ब्यूटीफुल हो। तुम्हारा दिल भी ब्यूटीफुल है। ये सुनकर लिमजू रोने लगती है। उसे लीसू की याद आती है। बिना कुछ कहे वो चली जाती है। सौजून समझ जाता है वो अभी भी मूव ऑन नहीं कर पाई है। जब लिमजू घर पहुंचती है तो वो लीसू का दिया हुआ गिफ्ट देखकर इमोशनल हो जाती है। वो सोचती है मैं अभी भी उसे लाइक करती हूँ। तभी वो नोटिस करती है कि बाहर स्नो होने लगी है। उसे लीसू की कही बात याद आती है, मैं तुम्हारे साथ फर्स्ट स्नोफॉल देखना चाहता हूँ। लीजू तुरंत बाहर भागती है। वो एक लड़के को वहां खड़ा देखती है जो पीछे से लीसू जैसा दिखता है। जब वो पास जाती है तो उसे रियलाइज होता है कि ये कोई और है। अपसेट होकर वो बैठ जाती है। उसकी हेल्थ फिर से बिगड़ने लगती है। जैसे ही वो जाती है उसे याद आता है कि वो अपना बैग पीछे छोड़ आई है। जब वो उसे लेने लौटती है तो वो लीसू को वहां खड़ा देखती है। वो पूछती है, तुम यहाँ कब आए? लीसू कहता है, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे साथ फर्स्ट स्नोफॉल बिताऊंगा, तो मैं आ गया। लीमजू उससे अपसेट हो जाती है और चली जाती है। अगले दिन काम पर जाते समय उसकी मुलाकात लीसू से होती है। वो उससे सुलह करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है और चली जाती है। जब वो काम कर रही होती है तो सियोजून उसके वर्क प्लेस पर आता है। वो उसे टहलने के लिए बाहर ले जाता है। वे एक साथ बहुत अच्छा टाइम बिताते हैं। बाद में जब सियोजून उसे घर ड्रॉप करता है तो वो उसे हक करता है। तभी लीसू उन्हें देख लेता है। हर्ट फील करते हुए वो चला जाता है। लिमजू सुलह करने के लिए उसके पीछे भागती है और वो फिर से एक हो जाते हैं। लेकिन सियोजून मूव ऑन करने के लिए स्ट्रगल करता है। वो लिमजू के साथ बिताए सभी मोमेंट्स को याद करता है और बहुत रोता है। उसके बाद कुछ लोग लिमजू को परेशान करने लगते हैं। कांगसू अचानक आती है और उन्हें अच्छा सबक सिखाती है। फिर वो दोनों एक कैफे जाते हैं। कांगसू अपोलोजाइज करती है और कहती है, जब मैं दूसरी कंट्री चली गई तो मुझे अपनी गलती का रियलाइज हुआ। वे फिर से फ्रेंड्स बन जाते हैं। तभी लिमजू को पता चलता है कि लीसू ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है और स्ट्रेंजली बिहेव कर रहा है। वो तुरंत उसे घर ले जाती है और उसके साथ रहती है। अगली सुबह वो एक साथ बहुत अच्छा टाइम बिताते हैं। इसके बाद लिमजू की ओल्डर सिस्टर और उसके टीचर की वेडिंग होती है। सब मौजूद होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। जैसे ही लिमजू का टीचर उसकी सिस्टर की फिंगर में रिंग पहनाने वाला होता है, रिंग टेबल के नीचे गिर जाती है। उसकी सिस्टर उसे उठाने के लिए झुकती है लेकिन उसका सिर टेबल के नीचे फंस जाता है। रिजल्ट ये होता है कि उसकी शादी टेबल का एक टुकड़ा सिर में फंसाए हुए होती है।
जो एक हिलेरियस साइट होता है। इसके बाद सियोजून के सॉन्ग का रिलीज डे होता है। लिमजू उसका मेकअप करती है और उसके लिए बहुत हैप्पी फील करती है, क्योंकि वो एक के पॉप सिंगर बन चुका होता है। फिर हम लिमजू और लीसू को एक बुक स्टोर में एक साथ बुक पढ़ते हुए देखते हैं। वे एक दूसरे को किस करते हैं। लीसू के हाथ में हैप्पी एंडिंग नाम की एक बुक होती है और इसी के साथ इस स्टोरी को भी अपनी हैप्पी एंडिंग मिल जाती है।